शेन यूएनिंग, वांग साहब 1208 में आपका इंतजार कर रहे हैं। कहीं गलती से मत चले जाना। हमारी शेन कंपनी का अगले छमाही का सहयोग आप पर ही निर्भर करता है। ठीक है, समझ गई। वांग आंटी, तेरे पापा। मुझे दवा देने की हिम्मत की? मरना चाहती हो? मैंने नहीं किया। क्या तुम मेरे साथ छलावा करना चाहती हो? हम ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं लू टिंगजू कभी घाटे का सौदा नहीं करता। हालांकि मुझे दवा दी गई, लेकिन ये अलग बात है। कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। ये रात खरीदने के लिए तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। पैसे लो और निकल जाओ। बुआ, ये शेन यूएनिंग कमीनी 1207 के कमरे से कैसे निकली? उसे तो 1208 के कमरे में होना चाहिए था, उस मोटे बूढ़े वांग साहब के साथ, है ना? गड़बड़ हो गई। 1207 वो तो बेइजिंग के शक्तिशाली लू परिवार के मुखिया लू टिंगजू का कमरा है। मैं तो तुम्हें उसके बिस्तर पर भेजने वाली थी। अब क्या करें? एक विचार आया। ऐसे मैं अभी चुपके से अंदर चली जाऊंगी। वैसे भी किसी और ने देखा नहीं है। लू टिंगजू को जरूर लगेगा कि कल रात मैं ही थी। बुआ, तुम हमारी योजना मत भूल जाना। तुम चिंता मत करो, रिपोर्टर पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले जाती हूँ। सुनो, तैयार हो? शेन यूएनिंग नीचे चली गई है। हमफा, याद रखना, इस बार उसे जरूर बदनाम करना है। हमफा। लू यंग मास्टर, तुम मेरे हो। मास्टर लू, तुम मेरे हो। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरे साथ वैसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। फौरन ये कमरा खाली करो और एक नया कपड़ों का सेट तैयार करो। तुम तो यूं ही बिना सच झूठ जाने, तो फिर आगे मैं बेचैन में किस मुंह से रहूंगी? मामले की मैं पूरी तहकीकात करूंगा, लेकिन ये सारी बातें वापस देश लौटने के बाद देखेंगे। लो तिंगजो, मैडम, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कह सकती हैं। हमारे लू सर बहुत व्यस्त है। तुम होते कौन हो? मैं लू सर का सेक्रेटरी हूँ। अरे वही है, वही। मिस शेन, सुना है तुम्हारी निजी जिंदगी काफी उलझी हुई है। क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। तो क्या तुम जरा समझा सकती हो, तुम्हारी गर्दन पर पड़े लव बाइट का माजरा क्या है? मिस शेन, तुमने ऐसी घर की इज्जत खराब करने वाली हरकत के बारे में शेन सर जानते हैं? बस करो। मिस शेन, क्या आप इसका जवाब देंगी? शेन यूएनिंग, पापा, तू तो अभागी निकली। तूने शेन खानदान की सारी इज्जत मिटा दी। अब शेन खानदान पूरे बेचंग का मजाक बन गया है। दफा हो जा मेरी नजरों से। मेरी कोई ऐसी बेटी नहीं है। सभी महोदय, आज इस मौके पर मैं घोषणा करता हूँ कि शेन यूएनिंग अब हमारे शेन खानदान की बेटी नहीं रही। मैं और वह आज से पिता पुत्री का रिश्ता भी तोड़ते हैं। मिस शेन, इस हालात पर आपका क्या कहना है? जब आपके पिता ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया, आप कैसा महसूस कर रही हैं? चलो यहाँ से। कैसा है? श्रीमती शेन अभी भी नहीं मिला। मालिक और मालकिन के लिए कोई मेल? समझ गई, तुम पहले जाओ। अभी भी नहीं मिला। आखिर क्या करें? मैडम नमस्ते।
मैंने आपके लिए ये कार्ड चेक कर लिया है। इस कार्ड धारक का नाम लू टिंगजो है। क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप उनका संपर्क नंबर दे सकते हैं? माफ करना, यह व्यक्तिगत गोपनीयता है, मैं इसे उपलब्ध नहीं करा सकती। हम अब धन्यवाद। सूत्रों के अनुसार लू टिंगजो आज देश लौटेंगे लो, और ये इस कर बार खाओ। उनका निश्चित रूप से बेचैन की स्थिति के लिए है। क्या एक ये बड़ा वही लू फेरबदल टिंगजो है। है? माँ, आप क्यों खोई हुई हैं? ले, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो आदमी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? ठीक है, वो मुझसे इतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि वह मेले से ज्यादा अच्छा है। वह मुझसे कहाँ ज्यादा अच्छा है? हाँ, हमारा मेले सबसे सुंदर है ना? हम प्यारे, आज तुम दोनों क्या माँ के साथ बाहर घूमने जाना चाहते हो? हाँ, कहाँ? ढूंढने तुम्हारे पिता को। हाँ। माँ, आप कह रही हैं कि टीवी पर वह आदमी मेरा और मेले का पिता है? माँ निश्चित नहीं है, इसलिए पुष्टि कर रही हूँ। चलो। माँ, मेरा पेट खराब है। वहाँ एक सार्वजनिक शौचालय है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ। ले, गो, तुम गाड़ी में माँ का इंतजार करो, अच्छे से रहना। ठीक है। माँ, मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। अम्मा, हेलो, ले, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या माँ तुम्हें अस्पताल ले जाए? माँ, तुम गो के साथ पहले जाओ, मौका मत छोड़ो। लू टिंगजू से मिलने का सबसे अच्छा समय। मैं थोड़ी देर में खुद आती हूँ। ठीक है, बाद में तुम माँ को कॉल करना याद रखना। हाँ, माँ, ले कहाँ है? हम पहले चलते हैं, इस बार हमें इसे जरूर साबित करना है। सुना है लू समूह के मुखिया लू टिंगजो देश लौट आए हैं। मुझे जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। कौन जाने किसी दिन हमारी कंपनी उनके साथ सहयोग कर ले। सोचते रहो, अफवाह है कि यह युवा मास्टर लू बहुत निर्णायक हैं और इतने निर्मम कि किसी का लिहाज नहीं करते। तुम शायद उनसे एक शब्द भी बात नहीं कर पाओगे। अरे, ये शेन परिवार से निकाली गई बड़ी बेटी नहीं है क्या? सुना है उसने तब बदनामी का काम किया था और पुरुषों के साथ उलझ गई थी। पपाराजी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और यह बात बेइजिंग में फैल गई थी। मुझे लगा नहीं था कि अभी भी उसके पास बाहर घूमने का इतना साहस होगा। ओह हाँ, उसका नाम क्या था? ओह हाँ, शिन युएनिंग। शेन युएनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के आने लायक है? क्या बेइजिंग तुम्हारा घर है? मैं कहाँ जाती हूँ, उसे तुम्हें क्या लेना देना है? इन मेहमानों को देखो, कौन लू परिवार द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया है। बिना निमंत्रण के कोई अंदर नहीं जा सकता। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। तुम मिस फांग से ऐसे कैसे बात कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस फांग श्री लू की मंगेतर हैं? तुम्हारे जैसी लड़की का भी कोई मंगेतर है? मुझे जल्दी देखने दो, कौन इतना अंधा है? तुम अशिष्ट मत बनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर ये बात ना होती हमारे चाचा की इज्जत की, तो मैं तुमसे बात भी नहीं करती। तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए। तुम्हारी आभारी? तुम सचमुच कहने की हिम्मत रखती हो? अगर मैं लू टिंगजो से शादी नहीं करती और तुम्हारे शेन परिवार की प्रतिष्ठा नहीं बचाती, तो क्या तुम्हारा शेन परिवार पहले ही अफवाहों के सैलाब में डूब नहीं गया होता? खुद की तारीफ करने में तुम कमाल हो। मम्मी, यह गंध कितनी बुरी है, क्या हम थोड़ी दूर हट सकते हैं? सचमुच ये तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारी तरह ही घिनौनी। बेबी, मम्मी को भी बहुत बुरी गंध आ रही है। चलो जल्दी से इस जगह से निकले। इन लोगों को देखो, कौन प्रतिष्ठित नहीं है, कौन करोड़ों अरबों के उपहार लेके नहीं आया है। तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। क्या तुम अपना अपमान करवाने आई हो? तुम कहो, अगर आज मैं लू टिंगजो को कोई बच्चा दे दूं, तो क्या वो खुश नहीं होगा? यहाँ बकवास करना बंद करो। कहीं से भी आए एक नाजायज बच्चे को क्या वह लू परिवार की ऊंची टहनी पर चढ़ना चाहती है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सपना है। क्या मैं बकवास कर रही हूँ? ये देखो, ये बैंक कार्ड लू टिंगजो ने मुझे दिया था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो उसे खुद आकर इसकी जांच करने दो। ऐसी जाली चीज से क्या तुम यहाँ धोखेबाजी करने की हिम्मत करोगी? ये मत सोचना। शेन युएनिंग, कोई है, इस औरत को बाहर निकालो। मेरी माँ को तंग मत करो। लू परिवार में कौन इतनी जोर से झगड़ा कर रहा है? क्या अब कोई शिष्टाचार बचा ही नहीं है? बुआ जी, माफ करना, ये पागल औरत मेरी चचेरी बहन है।
उसे कुछ साल पहले सदमा लगा था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी लोगों को बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहती हूँ। तुम वह हो। उस साल जब पूरे शहर में बदनामी हुई थी, उत्तर शहर की वह औरत। आज टिंगझोउ के लौटने का दिन है। यहाँ किसे नौटंकी दिखा रही हो? इसे यहाँ से ले जाओ। मेरी मदद करो। दीदी, मेरी माँ बुरी इंसान नहीं है। हम पापा को ढूंढने आए हैं। दीदी, प्यारी, तुम किसे दीदी कह रही हो? बेशक आप ही को। प्यारी, तुम्हें मुझे दादी कहना चाहिए। अगर मेरे पोते होते तो उनकी उम्र भी तुम्हारे जितनी ही होती। गुओ गुओ, आपकी पोती ही तो है। बुआ जी, ये नाजायज बच्चा पता नहीं कहाँ से आया है। इसके शरीर में पता नहीं कौन से वायरस होंगे। जल्दी करो, किसी को बुलाओ और इसे बाहर फेंक दो। धौंस मत जमाओ। मुझे लगता है यह बच्चा बहुत अच्छा है। मम्मी, मैं दादी के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहती हूँ। मैं खुद ही थोड़ी देर में वापस जाऊंगी। ठीक है। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। चलो, दादी तुम्हें खेलने ले जाती हैं। भाई, मैंने दादी को संभाल लिया है। अब पापा की बारी तुम्हारे हाथ में है। स्वागत है सर घर में। पिताजी। कौन है तुम्हारे पिताजी? शायद तुम्हें गलत आदमी मिल गया है। तो मैं तुम्हारा बेटा हूँ। चालाक। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं उन्हें बुलाता हूँ कि तुम्हें ले जाएं। माँ दादी के पास हैं। मेरे पिताजी तो मेरे सामने ही हैं। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारे पिताजी हूँ? क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। लू साहब, आपके इतने बड़े बच्चे कब हो गए? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, बच्चा कहाँ से आएगा? शायद मेरे भाई का होगा, मुझसे इतना मिलता जुलता। ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने कहा था मेरे पिताजी का नाम है लू टिंगझोउ। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? शेन युएनिंग। शेन युएनिंग? मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। ठीक है, तुम मुझे अपनी माँ का फोन नंबर बताओ, मैं उसे बुलाता हूँ कि तुम्हें ले जाए। चश्मा। हेलो। शेन युएनिंग हो? तुम्हारा बेटा मेरे पास है। ये धोखाधड़ी का तरीका पुराना हो चुका है। अगली बार अपडेट करके फोन करना। तुम फिर से फोन करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी? मैं लू टिंगझोउ हूँ। तुम हो लू टिंगझोउ? मुझे पता था कि लीली इतनी भोली नहीं है। वास्तव में उसने अकेले काम किया। लिली। तो तुम हो शेन युएनिंग? क्या तुम ही हो जो अपने बच्चे को किसी को भी पिता मानना सिखाती हो? लू टिंगझोउ, क्या तुम्हें याद नहीं है कि 6 साल पहले तुमने मुझे एक बैंक कार्ड दिया था? ये कहानी अच्छी है, लेकिन मैं इसे पहली बार सुन रहा हूँ। मैं? लू टिंगझोउ, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, एक बच्चा छोड़कर, और अब तुम पहचान से इनकार करना चाहते हो? क्या तुम एक आदमी हो? मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे, उस रात तुम मेरे साथ कितने क्रूर थे। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? तुम क्या कर रही हो? चूंकि तुम विश्वास नहीं करते, तो जाकर पितृत्व परीक्षण कराओ, तब पता चल जाएगा। कितना पुराना विचार है, बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं। जल्दी से बच्चे को ले जाओ। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तो तुम दोनों अपने पिता पुत्र के बंधन को अच्छे से विकसित करो। मैं पहले जा रही हूँ। अलविदा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लेले है। माँ कहती है कि इसका मतलब सूरज है। बहुत अच्छा नाम है। पिताजी की तारीफ के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम डैडी हो। डैडी, मुझे गोद में उठाओ।
ल्यूजोंग हमेशा बेदिल रहे हैं। इस बच्चे ने ल्यूजोंग को गोद में उठाने की हिम्मत की। क्या यह अभी भी मेरे ठंडे दिल वाले ल्यूजोंग है? क्या देख रहे हो? अगर तुमने और देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। हाँ हाँ हाँ। भैया तुम आ गए? छोटी बहन, मुझे नीचे उतारो। भैया, एक और कहां से आ गया? यह अब मेरे पास 2 प्यारे पोते हो गए। टिंगचू, क्या तुम उस शेन युएनिंग को जानते हो? नहीं जानता। लेकिन ये दोनों बच्चे तुम्हारे बचपन से बहुत मिलते जुलते हैं। मुझे लगता है पेरेंटेज टेस्ट करवाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। बुआ, मनमोहिनी, तुम कैसे आई? बुआ, मुसीबत आ गई है। बैठकर बताओ। वो शेह युएनिंग, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर लू परिवार के पास पहुंच गई है। अब तो बस डीएनए टेस्ट होने ही वाला है। अगर लू परिवार को ये बात पता चल गई तो लू परिवार में मेरा क्या स्थान रहेगा? क्या? तुम पहले शांत हो जाओ। मैं अभी डॉक्टर वेई को बताती हूँ। उसे लू परिवार के लिए एक नकली रिपोर्ट भेजने को कहूंगी। ये डॉक्टर वेई, क्या वो लू परिवार का निजी डॉक्टर नहीं है? क्या वो हमारी बात मानेगा? हाउ, पैसे से कुछ भी संभव है। और फिर वो मेरा पुराना सहपाठी भी है। तुम निश्चिंत रहो। फिर भी बुआ के पास ही तरीका है। लेकिन जब तक ये शेह युएनिंग इस बेइजिंग में एक भी दिन रहेगी तब तक राज खुलने की संभावना है। हमें उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। शेह युएनिंग को संभालना क्या मुश्किल है? उसके दोनों बच्चों पर वार करो, बस हो गया। तब उसके पास कहाँ कोई ऊर्जा बचेगी हम दोनों से लड़ने के लिए। बुआ सही कहती हैं। मैं अभी जाकर करती हूँ। जाओ। हो, हेलो। शेन मैडम, माफ कीजिएगा, हमें लू परिवार से सूचना मिली है कि आपके बच्चों को किंडरगार्टन से निकाला जाए। हम भी सचमुच कुछ नहीं कर सकते। लू परिवार, ऐसा नहीं है कि हम उनसे दुश्मनी मोल ले सकें। आप कोई और स्कूल देख लीजिए। क्या लू टिंगजो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नीच हथकंडों का इस्तेमाल करने की? देखना, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। आंटी नमस्ते। मैं आज यहाँ टिंगजो के लिए सूप बनाकर लाई हूँ। टिंगजो, तुम पहले आराम करो, थोड़ा सूप पी लो। जेंग सेक्रेटरी ने बताया कि तुमने हाल ही में लू परिवार के नाम पर कुछ काम किया है। ये छोटी मोटी बातें जेंग सेक्रेटरी तुम्हें भी बताता है क्या? क्या हुआ? आंटी मेरी बात सुनिए। ये बात, हम लू परिवार ईमानदार और सीधे हैं, कभी भी ताकत से किसी को दबाते नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग हिम्मत करके लू परिवार के नाम का इस्तेमाल अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न करें। इन दोनों बच्चों ने तुम्हें नाराज करने वाला कुछ भी नहीं किया। मैं आगे से ऐसे छोटे मोटे नाटक कम करो। गुओ गुओ किंडरगार्टन में क्यों हमेशा छोटे लाल फूल लेती थी, अब किंडरगार्टन मुझे बाहर क्यों निकाल रहा है? मैंने और गुओ गुओ ने क्या गलत किया है? हम सचमुच किंडरगार्टन वापस जाकर पढ़ना चाहते हैं। आंटी, क्या तुमने तिंगजो की बात नहीं सुनी? मुझे लगता है तुम आगे से फिर मत आना। घर पर ही रहकर अच्छे से आत्मचिंतन करो। आपको ले आना। मैं लुआ टिंगजो को ढूंढ रही हूँ। तुम हट जाओ तो बेहतर होगा। शेन युएनिंग, क्या तुम्हें नहीं पता शर्म नाम की कोई चीज होती है क्या? लुआ टिंगजो मेरा मंगेतर है और तुम मेरे सामने उसे बहकाने की कोशिश कर रही हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो और मेरे पास इतना फालतू समय भी नहीं है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ उसने ऐसा क्यों किया अपने ही बच्चे के साथ। छोटी बहन, 6 साल पहले ये वाकई लुआ परिवार का बड़ा बेटा था जो तुम्हारे कमरे में घुस गया था। भले ही तुम किसी को ढूंढ रही हो पर वो तुम्हारा जीजा नहीं होना चाहिए, है ना? तुम क्या कह रही हो? 6 साल पहले यूनाइटिंग होटल, कमरा 1207। क्या मेरे इतना कहने से तुम्हें सब समझ आ गया? तुम्हें ये कैसे पता चला? उस दिन मैं एक जरूरी काम से वहां गई थी और मैंने देख लिया था। तो क्या उस दिन वो आदमी लुआ जोहाव था? तुम्हें और क्या कहना है? मेरे बाल किसी काम के नहीं रहे। यह कैसे मुमकिन है? सबसे बड़े बेटे के इतने प्यारे बच्चे हो ही कैसे सकते हैं? तो ये बैंक कार्ड कैसा है? मैंने जांच की है, ये साफ साफ लुआ टिंगजो का है। ये लुआ जोहाव अक्सर हमारे टिंगजू का बैंक कार्ड इस्तेमाल करता है।
इसमें क्या अजीब है? तो लुआ जुआ कहाँ है? मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। तुम क्या मुझे ही ढूंढ रही हो? बड़े भाई, बधाई हो, दो इतने बड़े बच्चे हैं। तुम कहो, क्या ये मेरे बच्चे हैं? हाँ, ओह देखो माय गॉड। वे दोनों तुमसे कितने मिलते जुलते हैं। दादी, वह हमारे पिता नहीं हैं। ये सब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही बात करेंगे। टिंगजू, ये वन नाइट स्टैंड अक्सर होता है, उसे कैसे याद रहेगा? तुम इतने सतर्क क्यों हो? अगर रिपोर्ट आती है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है तो मुझे बताना मत। लो सीईओ, यह डॉक्टर वे की पहचान रिपोर्ट है। परिणाम दर्शाते हैं कि ये दोनों बच्चे हैं। क्या हुआ? बच्चे को क्या हुआ? पता चला है कि ये बड़े बेटे के हैं। दिखा रहा है कि बड़े युवा मालिक का है। क्या मैंने सच में 2 बच्चे कर लिए? जब मुझे पता चला कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं, तो मैं इतना उदास क्यों हो गया? जो हुआ हो भैया, देखो आखिरकार शेन यूनिंग ने तुम्हारे लिए इतने प्यारे 2 बच्चे जन्म दिए हैं, कम से कम उसे भी तो एक सही दर्जा देना चाहिए ना। बहना, तू तो हमेशा बच्चों के बाप को ढूंढ रही थी, है ना? तो अब मिल गया है, अब तो चुप क्यों है? बच्चों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी। किसी से भी शादी करूं, मेरे बच्चे अब और इंतजार नहीं कर सकते। लो जुआ, हम शादी करें। क्या? ठीक वैसे ही जैसे फांग मंगा युवान ने कहा। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे बिना पिता के रहें, है ना? मैं तो एक ही झटके में 2 बच्चों का बाप बन गया। दादाजी तो जरूर सोचेंगे कि मुझे लू परिवार की जायदाद में से ज्यादा हिस्सा दें, है ना? उससे शादी करके मुझे भी तो घाटा नहीं है। ठीक है, मैं मान गया हूँ। तो मिस शेन, थोड़ा रुकिए, हम शादी की बातें तय कर लें। दादी, लेकिन वो हमारे पापा नहीं हैं। दादी तुम्हें जरूर पसंद करती है, लेकिन हमारी किस्मत में साथ होना नहीं लिखा। हाय। लू तिंगजोई हमारे पापा हैं। गुओ को भी यही लगता है। क्यों न हम एक साथ डीएनए टेस्ट करवा लें? ठीक है। अरे 7 दिन का वक्त। मैंने तुम्हें पूरा 1 हफ्ता दिया और तुमने मुझे ये थमा दिया। काम नहीं आता तो दफा हो जाओ। लो सर, दिख नहीं रहा मैं व्यस्त हूँ? जरा भी तमीज नहीं है। डैडी, जल्दी मम्मी की शादी रोकिए, देर हो रही है। चाचा ने तुम लोगों को समझा दिया है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। डैडी, देखिए, यही है दुनिया का सबसे विश्वसनीय प्रमाणन केंद्र। डेटा यहाँ रखा है, एकदम साफ साफ। आप ही मेरे पिता हैं। तुम लोग सच में मेरे बच्चे हो? गाड़ी तैयार करो, शादी स्थल पर चलो। महाशय, क्या आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? मैं करता हूं। तो कुमारी, क्या आप इनसे शादी करना चाहती हैं? मैं ये नहीं चाहती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों से किसी और को बाबा कहलवाने की? जाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया, है ना? तुम आज शादी नहीं कर सकती। ये क्या बकवास है? बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। लू तिंजाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हें शेन यूएनिंग से प्यार तो नहीं हो गया? भले ही तुम्हें उससे प्यार हो गया हो, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। ये सब क्या मतलब है? मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये सब क्या चल रहा है? तुम लू परिवार के दूसरे बेटे क्या सब इतने ही दबंग होते हो? आज मेरी शादी है, तुम आशीर्वाद नहीं दे रहे। मैं बड़ा भाई हूँ, यह तो ठीक है, लेकिन मेरी दुल्हन को भी ले जाओगे? लू तिंजाओ, क्या तुम ऐसे ही लोगों को धमकाते हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। लो तिंजाओ, अगर पहले मैंने तुम्हें किसी तरह से चोट पहुंचाई है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आज इस मौके पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, तुम शादी मत करो। बच्चों, आज पापा और माँ की शादी है, तुम लोग अच्छे बच्चे बनना। तुम हमारे पापा नहीं हो। झूठ मत बोलो,
कम वो झूठ नहीं बोल रहा है। लू जू हाओ सचमुच बच्चे का पिता नहीं है, मैं हूँ। लू टिंगजू, क्या तुम कोई प्रैंक खेल रहे हो? उस समय की डीएनए रिपोर्ट क्या तुमने साफ साफ नहीं देखी थी? वह डीएनए रिपोर्ट झूठी थी। डॉ वे के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। इस मामले में उसे कई सालों तक अंदर रहना पड़ेगा। ये सच है। माँ, ये सच है। जरा भी चौकस नहीं हो, दो बच्चों से भी बदतर। बस यूं ही एक डीएनए रिपोर्ट देखकर आसानी से विश्वास कर लिया। पिताजी, माँ को दोष मत दीजिए। माँ ने हमारी वजह से शादी की थी, उसे दोष मत दीजिए। हाँ हाँ। मेरे साथ चलो। रुक जाओ। मेरे लोगों को लेकर जाना चाहते हो? मुझे एक सफाई देनी होगी। वह तुम्हारी नहीं है। मुझे इसे क्या फाल है या डीएनए रिपोर्ट झूठी हो? कोई है जो मुझ पर इल्जाम लगाना चाहता है? मेन पत्नी और सेना दोनों को नहीं सकता। भाले हाय मेन बदनाम हूं, मुझे गलत साबित नहीं किया जा सकता है। तुम्हें मुझे एक सफाई देनी होगी। तुम क्या सफाई चाहते हो? मेन चाहता हूं कि तुम लुजिया की विरासत छोड़ दो। या तू सच में बदी मांग है? एक विरासत, एक पत्नी और दो बच्चों के बदले, यह बहुत सस्ता है। लोग लालच अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें देखना होगा क्या तुम उसके लायक हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बॉस हूं। लूटिंग जो तुम रुको। आपने मुझे चोट पहुंचाई। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मुझे कह रहे हो? क्या तुम्हें भी उस वक्त नहीं लगा था कि वो रिपोर्ट झूठी थी? पापा मम्मी आप लोग लड़िए मत, मैं और गो दोनों देख रहे हैं। हम नहीं, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। पापा और मम्मी बस आपस में चर्चा कर रहे हैं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप मुझसे ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मम्मी आप शादी मत करना, नहीं तो मुझे किसी और आदमी को पापा नहीं कहना पड़ेगा। खुशकिस्मती से गो और लेले चालाक हैं, तुम्हारी तरह नहीं इतनी बेवकूफ। क्या तुम खुद को नहीं देखते कि तुम बेवकूफ नहीं हो? मुझे क्या देखना है? अभी अगर मैंने तुम्हें बहादुरी से बचाया ना होता, तुम उस आदमी से शादी कर लेती। क्या पता तुम्हारे कितने नाजायज बच्चे होते। तो मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद तो इन दोनों को कहना चाहिए। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। धन्यवाद। मेरी और लू चूहाओं की शादी असल में लेले और गो की बीमारी के लिए थी, लेकिन अब लूटिंगजो से कैसे कहूँ? लूटिंगजो, मेरी शादी तुमने खराब कर दी, तो मुझे कैसे मुआवजा दोगे? शेन यूएनिंग, क्या तुम तर्क की बात नहीं करोगी? मैं तुम्हें बचाने गया था। लेकिन तुमने मेरी शादी खराब कर दी, ये भी तो सच है। ठीक है, तुम क्या मुआवजा चाहती हो? मुझे लगता है मुझे एक पति दो ये और एक शादी। पिताजी, क्यों ना आप और माँ शादी कर लें? हाँ पिताजी, अगर आप और माँ शादी कर लें तो हम एक परिवार हो जाएंगे। ये सुझाव अच्छा है। हम दोनों शादी? हम लोग? हाँ पिताजी, मुझे किसी और अंकल को पिताजी नहीं बुलाना है और न ही किसी और आंटी को माँ। गुओ का बस एक पिताजी और एक माँ है, तो पिताजी और माँ शादी कर लो ना। ठीक है। सच में ठीक है? ठीक है। ये अब तो आखिरकार मौका मिल ही गया ठीक से रिसर्च करने का। लू टिंगजाओ, भले ही हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। हमारा कोई वास्तविक रिश्ता नहीं है, समझ गए? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं बस सच बता रही हूँ। कौन सा सच? सच तो ये है कि हमारा बच्चा है।
उससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? जल्दी चलो, बच्चा इंतजार कर रहा है। शेन यूएनिंग, बाहर निकलो। पांग मैंगीवान, तुम पागल क्यों हो रही हो? तुम फिर से लू टिंगजो को बहकाने गई थी। तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है और दूसरों को दोष दे रही हो। तुमने मुझे धक्का भी दिया। तो और क्या, मैं खड़ी होकर तुम्हारे हाथों पे टूं? पहले की तरह ही अभी भी घिनौनी हो और बदतर होती जा रही हो। समझने की कोशिश करो, शादी तो लू टिंगजो ने छीनी थी। तुमने लू टिंगजो पर कौन सा जादू कर दिया है? मुझ पे इतनी शक्ति नहीं है। पापा को मम्मी के साथ ही रहना है। जरूर तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे ही रिश्ते देखते ही ऊपर चढ़ना चाहते हैं, उतने ही घटिया। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें हाथ लगाऊं। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम ऐसे नहीं हो? तुम बदतमीज हो, सिर्फ गाली देती हो। पांग मैंगीवान, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो लू टिंगजो के पास जाओ। अक्षम मत बनो, सिर्फ मेरे सामने धौंस जमाना आता है। तुम क्या हो रहा है यहाँ? टिंगजो, वो माँ बेटा मिलकर मुझे सताते हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम झूठ बोल रही हो, साफ साफ तुम्ही ने मम्मी को सताया है। टिंगजो, वो तो गुस्से में मुझसे उलटा सीधा निकल गया। मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। पांग मैंगीवान, अगर तुम्हें नाटक ही करना है, दरवाजे से बाहर निकलो, बाएं मुड़ो, वहाँ एक पीपल्स ग्रैंड स्टेज है, वहीं जाकर अपना ड्रामा करो। ये एक कैफे है, यहाँ तुम्हारे आंसू दिखने वाला कोई नहीं। ये जगह तुम्हारे आने लायक नहीं, आइंदा मत आना। टिंगजो, उस शेन यूएनिंग ने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। किसे पता वो कितने मर्दों के साथ सो चुकी हो। तुम्हें लगता है वो पाक साफ है? तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। मैं गलत कह रही हूँ क्या? शेन यूनिंग कैसी इंसान है, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं। अब मैं किसी की एक तरफा बातों पर यकीन नहीं करूंगा। तुम आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप गोगो लेले की माँ है। बस इसी वजह से? हाँ, गोगो लेले अब इतने अच्छे हैं, मुझे विश्वास है कि वे जन्म से ऐसे नहीं थे। जरूर आपने उन्हें अच्छे से सिखाया होगा। और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है। आपका व्यवहार लू परिवार की इज्जत भी दर्शाता है। तो क्या ये लू परिवार की इज्जत के लिए है? हाँ, वो तो जरूर है। भले ही हम दोनों ने शादी कर ली है, बच्चों के लिए हमारा कोई वास्तविक संबंध नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार फिर भी लू परिवार की इज्जत का प्रतिनिधित्व करता है। माँ और पिताजी जरूर एक अलग प्रगति करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है लू टिंगजो, चलो एक शारीरिक जांच करवाते हैं। क्यों? हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं, हमारा कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तो फिर ये क्यों करना है? अगर कोई वास्तविक संबंध नहीं है तो भी जांच तो करवानी ही पड़ेगी। अगर हम दोनों में से किसी को कोई बीमारी हुई तो दूसरा कितना भागा होगा, है ना? तुम पक्का इसी वजह से कह रही हो? ठीक है। क्या रिपोर्ट आ गई? लीजिए। देखते हैं। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मिस्टर शेन। उनके नमूने को संभाल कर रखना। जी। अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई होगी। अभी और भी कुछ देखना बाकी है। क्या? कुछ नहीं, मैंने कहा मुझे अभी और देखना है। ये क्या हो गया है? बुआ, अब क्या करें? ये लू टिंगजो, उसने फिर से डीएनए टेस्ट करवाया है। जान गया है कि वह शख्स शेन यूएनिंग ही है। और तो और अब तो वे यीशी अंदर जा चुका है। वो हम दोनों को भी बाहर नहीं निकाल देगा क्या? चिंता मत करो, उसकी हिम्मत नहीं। पर अब तो लू टिंगजो मुझसे और भी ठंडा होता जा रहा है। उसने तो शेन यूएनिंग का ही साथ दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लू परिवार में मेरा क्या स्थान रह जाएगा? अगर
अगर लू परिवार ने सच में उन दोनों बच्चों को अपना लिया तो मेरी सगाई का क्या होगा? वो हो लू टिंगजू तो बस पल भर के लिए मोहित हो गया था। कौन सा आदमी ऐसा नहीं होता? और फिर उनके 2 बच्चे भी तो हैं। लू टिंगजू ऐसा नहीं करेगा कि शेन युएनिंग को पूरी तरह छोड़ दे, लेकिन लू टिंगजू को शेन युएनिंग से कितना सच्चा प्यार है। पर वे आजकल रोज साथ रहते हैं, तो कहीं सच में प्यार ना हो जाए? लू परिवार जैसे परिवार कभी नहीं चाहेंगे कि लू टिंगजू बाहर बेतहाशा बर्ताव करे। और वैसे भी ली फ्रेंड तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। फैंग परिवार लू परिवार का सबसे बड़ा सहारा है। बस तुम ली फुरेन के सामने अच्छी तरह पेश आओ। मुझे नहीं लगता कि ली फुरेन अपने बेटे को इजाजत देंगी कि वो उस औरत को घर ले आए जिसके बारे में अफवाहें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मिसेज ली उन 2 बच्चों को बहुत पसंद करती हैं। बच्चे ही तो हैं, कोई इकलौते थोड़ी ना है। तुम भी तो बच्चे पैदा कर सकती हो। तो मैं ठीक है, सही तरीके अपनाओ। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। मामी जी, जब मैं इन पिछली बार खरीदारी करने गई थी तब मुझे एक सिल्क स्कार्फ पसंद आया था जो आपकी पिछली ड्रेस के साथ बिल्कुल अच्छा लगता। तो मैंने यूज खरीदने का फैसला कर लिया आपके लिए। कृपया इस देखिए कि मेरी पसंद कैसी है। तुमने बहुत अच्छा किया। ले और गोगो भी यहाँ हैं। आंटी नमस्ते। मामी जी, तुम मेरे बीच में आओ, पास वही खाते रहो। तो मैं ले और गोगो के साथ थोड़ी देर खेलती हूँ। क्या आंटी सच में मेरे साथ खेलेगी? बिल्कुल, तुम लोग टिंगजो के बच्चे हो तो फ्यूचर में तुम मेरे भी बच्चे हो गए। तो अगर मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है? हाँ जी आंटी मेरा हवाई जहाज उड़ेगा या? आंटी प्लीज मेरा फ्लेमिंगो पकड़ो। आंटी 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 आंटी। बस करो। आंटी, क्या आप फल की मदद नहीं करना चाहती? ओहो, नहीं, आंटी बस चाहती है कि तुम सब एक एक करके बोलो। वाह आंटी, आप मेरी मदद करो फ्लेमिंगो लाने में। आंटी ने आज जो पहना है वो बहुत आरामदायक नहीं है। ऐसा करते हैं, आंटी किसी और को तुम्हारी मदद करने के लिए बुलाती है, ठीक है ना? आंटी आप बस मेरे साथ नहीं रहना चाहती। आप बस मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं दादी के पास जा रहा हूँ। अरे पल ना। ठीक है आंटी जाकर तुम्हारी मदद करती है। ये बदमाश बच्चा, अगर ये श्रीमती ली के कारण नहीं होता तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करती। देखती हूँ बाद में तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। आंटी ने अभी तक उसे क्यों नहीं निकाला? क्या आंटी तुम्हारी मदद नहीं कर रही है? किस बात की जल्दी है? अरे क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? तुम क्यों रो रहे हो? गुओ क्यों रो रही है? आंटी मेरी गलती है। मैं गुओ को उसके फ्लेमिंगो नहीं दिला पाई। नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, ये गुओ की गलती है। आंटी को फ्लेमिंगो लेने ऊपर नहीं जाना चाहिए था। गुओ क्या बात है? अभी आंटी ने मुझे डांटा। तुम बताओ। हाँ, मिस फेंग ने अभी गुओ पर गुस्सा किया था। आंटी मैंने नहीं किया, मैं बस बहुत जल्दी में थी। मैंने उन्हें नहीं डांटा। हूँ, हम लू परिवार के लोग बहुत रक्षात्मक होते हैं। लेले और गुओ हमारे लू परिवार के बच्चे हैं, तो किसी और को उन्हें धमकाने की अनुमति नहीं है। मिस फेंग, हमारा लू परिवार बहुत छोटा है। आपके जैसे महान व्यक्तित्व के लिए कोई जगह नहीं है। मिस फेंग को बाहर ले जाओ। आंटी एक नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा करने की? आपसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ और दिन दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आपको पैसे चुका दूंगा। 7 दिनों के अंदर मैं कर दूंगा। हेलो। मिल गया। तुम बर्बाद हो जाओ, मैं ये 1 लाख कहां से लाऊंगा? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम झुआओ हाओ भाई, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। तुमने सब कुछ सुन लिया। मैंने तो कुछ नहीं सुना। तो तुम्हारा क्या मतलब है?
तुम मेरी किस में मदद करोगे? छुआ हाँ भाई, एक बार नहीं बार बार लू और टिंजू द्वारा चीजें छीनने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? चलो हम सहयोग करते हैं। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्योंकि हम दोनों ही एक ही नाव पर सवार गरीब लोग हैं। हम सहयोग करेंगे तो ये सही नहीं होगा क्या? मुझे कैसे पता चलेगा कि यह तुम और लुओ टिंगजो नहीं हो जो मुझे फंसाने के लिए यह सब कर रहे हो? यहाँ 50,000 है। काम होने के बाद मैं तुम्हें और 50,000 दूंगी। क्या तुमने सोच लिया है? मैं तो बस एक बेअधिकार लुक परिवार का सदस्य हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्या सहयोग कर सकता हूँ? ऐसी बात नहीं है। लुक टिंजो तुमसे सिर्फ 2 बच्चे ही तो ज्यादा है। तुम लुक परिवार के सदस्य हो। लुक परिवार की चीज तुम भी पा सकते हो। तुम 2 बच्चों पर हाथ डालना चाहती हो? मैं इतनी क्रूर नहीं हूँ। तो तुम्हारा क्या मतलब है? पहले तो मैंने तुम्हें 2 बच्चे देने का सोचा था, लेकिन अफसोस योजना नाकाम हो गई। वह टेस्ट रिपोर्ट तुम्हारी करतूत थी। पर कोई बात नहीं, बस अगर हम दोनों शेन युएनिंग को बदनाम कर दें तो वे दोनों बच्चे भी नाजायज हो जाएंगे। लुक टिंजो लुक परिवार का मनाक बन जाएगा। तुम तो कमाल हो। तुम सच में लुक टिंजो को बर्बाद कर सकती हो? जो चीज हासिल नहीं हो सकती उसे बर्बाद करने में ज्यादा मजा आता है। पर मुझे क्या फायदा मिलेगा? 50 लाख और देकर तुम्हारे होंगे। काम होने के बाद लुक परिवार की सारी चीजें क्या वो भी तुम्हारी नहीं होंगी? ठीक है। मालिक, ऑर्डर दो। तुम्हें क्या चाहिए? अरे, ये हमारी भाभी नहीं है क्या? कौन है तुम्हारी भाभी? हाँ, ऐसे ही किसी को भाभी नहीं कह सकते। यह वह है जो तुम्हारी भाभी बनने वाली थी पर बनी नहीं। जो हाओ भाई, तो क्या इसका मतलब है कि ये आपके काम की नहीं है? लुचुआ हाओ, क्या तुम यहाँ झगड़ा करने आए हो? मैं आज खास तौर पर अपने भाइयों के साथ आया हूँ, तुम्हारे कारोबार को बढ़ावा देने। ऐसा करते हैं, मुझे अपनी दुकान के सारे सिग्नेचर ड्रिंक्स लाकर दो। क्या यही है तुम्हारी दुकान का सिग्नेचर ड्रिंक? किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? मैं तुम्हें एक और बनाकर देती हूँ। तुम कैसे इतनी बेकार कॉफी बना सकती हो? तो क्यों ना तुम खुद ही एक बना लो। क्या तुम अपने ग्राहकों के साथ ऐसे ही व्यवहार करती हो? तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह के मेहमान हैं। अगर मेहमान बदतमीज हैं तो उनके साथ विनम्र रहने की कोई जरूरत नहीं। तो आपने मुझे गलत समझा। मैं आज सच में कॉफी पीने आया हूँ। अरे, आज मुझे अपनी मनपसंद कॉफी हर हाल में पीनी है जो मैं पीना चाहता हूँ। तो मैं आज तुम्हें अपनी दुकान से कोई भी चीज नहीं बेचूंगी। कृपया यहाँ से चले जाओ। पैसे यहाँ हैं। मैं यहाँ कोई गड़बड़ करने नहीं आया हूँ। जो तुम्हें ठीक लगे। कौन? मुझे कौन फेंक रहा है? लगता है हमारी दुकान में तुम्हारा स्वागत नहीं है। अभी तक गए नहीं? जुओ, हाओ, भाई, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मीडिया को भेजो, उन्हें अच्छे से लिखने दो। अब हमें फेंग मेंग युआन की तरफ देखना है। आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपको ये दवा चुपके से लू तिंगजो के पानी में डाल देना।
बाद में आपको इसका इनाम जरूर मिलेगा। फांग मिस, अगर इस बार पकड़े गए तो मुझे लू परिवार से निकाल दिया जाएगा। डर किस बात का? जो भी हो मैं तो हूं ना, चिंता मत करो, जल्दी जाओ। पिताजी, मैंने देखा फांग आंटी किसी और से आपको दवा दिलवा रही थी। सच में? हाँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। धन्यवाद लैले, पिताजी को पता चल गया है क्या? जल्दी जाओ। लू साहब, यह आपका पानी है। शुक्रिया। लू थिंगा जाओ, लू थिंगा जाओ, लू थिंगा जाओ, लू थिंगा जाओ। आखिरकार तुम मेरे हाथ में ही आ गए। एक बार जब हमारे बीच संबंध बन जाएंगे, उस समय तुम और शेन यूनिंग फिर कभी एक नहीं हो पाओगे। आखिर में ये लू परिवार क्या मेरे हाथ में नहीं होगा? तुम बेहोश नहीं हुए? बेहोश नहीं हुए? जाओ, तुम मेरी बात सुनो। अंदर आ जाओ, बोलो। फांग मैडम ने मुझे एक दवाई का पैकेट दिया था। मुझे कहा मुझे छोटे मालिक को दवाई देनी थी। जाओ। जाओ, मेरी बात सुनो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें और शैन यूनिंग को एक साथ नहीं देख सकती। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझ पर विश्वास करो। मैं बस तुम्हें रोकना चाहती थी। जो तुम असल में चाहती हो वो तुम्हें खुद पता है। मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है। मैं दिल से हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं सच में दिल से हूँ। ये तुम्हारी तथाकथित सच्चाई? लू जुआ हाउ के साथ मिलकर मेरी इज्जत खराब कर रही हो, है ना? तुमने अब मेरी सीमा पार कर दी है। मुझे तुम्हें बेचिंग में मत दिखने देना। दफा हो जाओ। तिंग झो हाउ पूरा का पूरा फांग मेंगयुआन के बहकावे में आ गया है। तुम भी जानते हो, वह हमेशा से ही किसी की भी बात में आ जाता है। उसकी अपनी कोई राय नहीं है। दूसरा जो कह दे वही सच मान लेता है। बड़े चाचा, जो भी हो, मुझे नुकसान पहुंचाना उसका इरादा था। ये सच है। मैं कैसे किसी को मुझे छुरा थमाते हुए खामोश खड़ा रह सकता हूँ? तो ऐसा करो, मैं जुओ हाउ को विदेश भेज देता हूँ। तुम्हारी इजाजत के बिना उसे वापस नहीं आने दूंगा। पापा, लगता है बड़े भाई की दिलचस्पी कुछ कम है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम अपने ही लोग हैं। जहां तक हो सके नरमी बरतो। मेरे पिता की तबीयत नाजुक है, तो कुछ लोग सीधे रास्ते पर नहीं रह पा रहे। ये मैं समझ सकता हूँ, पर कम से कम इतना तो तौल लेना चाहिए। क्या वाकई उनके पास उतनी कुव्वत है भी या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि सारी उम्र की मेहनत आखिर में खाली हाथ रह जाए। बड़े चाचा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बाकी आप जैसा ठीक समझें। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो ना। सर लू जुओ हाओ विदेश रवाना हो चुका है। उस चीनी चिकित्सा के माहिर का पता लगाया? मैं कई ईमेल भेज चुका हूँ। यह पता चेन लाओ ने लोगों से ढूंढवाया है। यही पता? जी, मुझे भी अजीब इत्तफाक लगता है। कैसे हुआ कि यह शेन मिस के ठीक बगल में निकला? चलकर देखो। आपका स्वागत है। पिताजी, आप कैसे आए? मुझे उससे कुछ काम है। तुम लोग पहले खेलने जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। मुझसे क्या काम है? बगल की दुकान इतने समय से खुली है, क्या तुम जानती हो वे क्या करते हैं? नहीं पता। क्या आपको उससे कुछ काम है? कुछ लोग तो नजरों के सामने होते हैं। हाँ हाँ। मुझे उससे कुछ काम है। ओह, लेकिन लगता है उसने बहुत समय से दरवाजा नहीं खोला है। तो मैं और इंतजार करूंगा। क्या आप जानते हैं बगल वाली दुकान में क्या होता है? पारंपरिक चीनी चिकित्सा। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, बड़ों ने सिफारिश की थी। ओह। पिताजी, मैंने आपके लिए एक तस्वीर बनाई है। चलो
जल्दी से उसे देखने चलते हैं। तो मैं अब चलता हूँ। तो मैं पहले चलता हूँ। अगर तुम्हें उसके वापस आने की खबर मिले तो मुझे बता देना। माँ, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ माँ, माँ को बाहर जाना है। तुम दोनों घर पर अपना ख्याल रख सकते हो ना? हाँ, ले लेगा, अपना ख्याल रख लेगा, और गुओ गुओ का भी। बहुत अच्छे। तो माँ अब चलती है। बच्चे, जल्दी जाओ, कपड़े बदलो। हम ऐसे खुद से काम कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? इसमें क्या है, हम माँ को दुनिया बचाते हुए देख रहे हैं। चलो चलते हैं। माफ करना, श्रीमान लू की अनुमति के बिना हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। हट जाओ। क्षमा करें श्रीमान लू। ये सब क्या हो रहा है? मैं बचाने आई हूँ। तुम कौन हो? तुम एक बेहतरीन चिकित्सक हो? ये सब बकवास क्या है? क्या आप ठीक होना चाहते हैं? ठीक होना चाहते हैं? अच्छा। अच्छा, कृपया क्या तुम मेरे सामने इधर उधर घूमना बंद कर सकते हो? तुम मेरे इलाज में बाधा डाल रहे हो। अरे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं किसी की जान बचा रही हूँ। अगर तुम अपने पिताजी को जीवित देखना चाहते हो तो एक भी शब्द ज्यादा मत बोलना। ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हो गया। तुम्हारे पिताजी की नसें अब खुली हैं। अब बस सामान्य उपचार करना होगा। पिताजी, आप जाग गए? माँ कितनी कमाल की है। वह तो है ही। भविष्य में मुझे भी अपनी माँ जैसा बनना है। हम आपका धन्यवाद मेरे पिताजी को बचाने के लिए। मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं। एक डॉक्टर का दिल माता पिता जैसा होता है। बीमारों का इलाज करना और लोगों की जान बचाना एक अच्छा काम है। किसी भी धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। टिंग टिंगजो, पिताजी, उसे ढूंढो। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। उससे शादी करो। पिताजी, मैं कैसे कर सकता हूँ किसी अजनबी से यूं ही शादी? टिंगजो, अपने पिताजी पर भरोसा करो। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो तुम्हारी स्थिति के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है। अगर तुम उससे शादी करते हो तो तुम्हें एक और सहायक मिल जाएगा। अच्छा हुआ कि पकड़ी नहीं गई। हाय, मैं तो डर ही गई थी। मेरा लॉकेट कहाँ है? कहीं वो वार्ड में तो नहीं छूट गया? ओह, आप लौट कर लेने जाओ तो जरूर पकड़ी जाऊंगी। ओ शैन्यू, तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अच्छा हुआ वो लॉकेट कुछ खास नहीं है, वरना तुमने खुद को यूं लपेटा है तो क्या सब बेकार नहीं हो जाता? ले पापा। पापा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब कितने बजे हैं? अस्पताल में क्या कर रहे हो? हम मम्मी से छिपकर बाहर आए हैं। हम दादाजी से मिलने आए हैं। उम्र छोटी, शरारत बड़ी। इस वक्त रात के इतने बजे दादाजी से मिलने आए हो? दादाजी तो सो चुके हैं। अगर दादाजी से मिलना है तो कल दिन में आना। सुना तुम लोगों ने? समझ गए। रात को अकेले बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। चलो, पापा तुम्हें घर छोड़ देता है। पापा सबसे अच्छे हैं। गुआ, माँ आ गई है। गुआ। तुम लोग कहाँ गए थे? तुम इन्हें ऐसे ही अकेले बाहर जाने देती हो? क्या तुम्हें पता नहीं बाहर कितना खतरा है? मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। अब ऐसा नहीं होगा। बहुत देर हो चुकी है, जल्दी सो जाओ। लू जोंग, इस पेंडेंट के बारे में जांच करो और डॉक्टर गॉड हैंड की पहचान भी। सब कुछ पता लगाओ। यह डॉक्टर गॉड हैंड बहुत बच्चों जैसे हैं।
लूजोंग, देखिए, यहाँ एक सूरज है और एक चांद भी है, जैसे किसी बच्चे की साधारण ड्राइंग हो। ये बहुत मिलती जुलती है। क्या इतना मिलता जुलता? मुझे अभी पता लगाओ, शेन यूएनिंग की हाल की गतिविधियां किससे मिली, क्या किया, सब कुछ विस्तार से। जी सर। शेन यूएनिंग, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि तुम कौन हो। लू सर, हमारी टीम की रिपोर्ट के अनुसार शेन मैडम हमेशा आधी रात को बार से निकलती हैं और फिर सुबह बार में लौट आती हैं। हमारे लोगों ने 2 बार उनका पीछा किया, लेकिन शेन मैडम बहुत तेज हैं। हम हमेशा पीछे छूट जाते हैं। एक बार भी नहीं पकड़ पाए। शेन मैडम की जासूसी विरोधी क्षमता बहुत मजबूत है। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं उनकी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकता। मैं खुद जाऊंगा। पिताजी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझ पर शादी का दबाव डाला जा रहा है। क्या तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, मुझे क्यों जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्योंकि हम कानूनी रूप से एक हो गए हैं। क्या हमारा रिश्ता सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? नहीं। कि यौन जाब लूटिंग जो किसी और औरत से शादी करने वाला है सुनकर दिल में थोड़ा बुरा लग रहा है। नहीं ऐसा तो तमगुओ और लेले को मुझे ले जाने दू। अगर ऐसा हुआ तो वो औरत जो मुझसे शादी करना चाहती है देखकर मुझसे शादी करना नहीं चाहेगी। नहीं, अगर वो शख्स तुम्हारे धोख में नहीं आया और यूज बिल्कुल परवाह नहीं, लेले गूगो का क्या होगा? माँ, मैं किसी और को माँ नहीं बुलाना चाहती। हाँ, मेरे बच्चे किसी और को माँ नहीं बुला सकते। तुम नहीं चाहती कि हम सबके सामने आए हम दोनों का रिश्ता। तुम नहीं चाहती कि मैं गोगो लेले को ले जाऊं। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? ये तुम्हारा मामला है, क्या तुम्हें खुद नहीं सोचना चाहिए? क्या यहाँ कोई अतिरिक्त कमरा है? गो के बगल वाला कमरा खाली है। तो मुझे यहाँ रहने दो। क्या? कृपया मेरी मदद करो, बस मुझे थोड़ी शरान चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन कुछ रातों से मेरा पीछा किया जा रहा है, अब तक नहीं पता कौन है। अगर लूटिंग जो अभी अंदर आ गया तो मेरे लिए एज बांधना और भी मुश्किल हो जाएगा। किराया समय पर चुका दूंगा। माँ, पापा को अंदर आने दो ना। मुझे और गो को पापा की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, माँ, पापा को अंदर आने दो ना। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। ठीक है, तो ये तय हो गया। हेलो, क्या हुआ? चीनी दवा के विशेषज्ञ का ईमेल। कई दिनों से कोई जवाब नहीं आया है और मिस शेन भी इन दिनों रात में बाहर नहीं निकली हैं। पता चल गया। अरे, ये अच्छी तरह से नहीं बनाया गया था क्या? इसे क्यों मिटा दिया? मैं वैसा ही एक और बनाना चाहती हूँ। कैसा वैसा ही? पहले मैंने माँ के लिए एक बहुत सुंदर बनाया था जिसे पेंडेंट में बदल दिया गया था, लेकिन माँ ने उसे फिर से खो दिया। मैं माँ के लिए एक और भी सुंदर बनाना चाहती हूँ। पापा, देखो, यह सूरज लेले को दर्शाता है, यह चांद गुओ को दर्शाता है। पापा, तो आपको क्या दर्शा सकता है? नदी। शेन यूएनिंग, मुझे आखिरकार तो मिल गई। क्या आज तुमने कोई गलत दवा खा ली है? नहीं तो फिर तुम मेरे आसपास क्यों घूम रहे हो? मैं तो बस देख रहा था कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लू, अगर तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी ना करो तो भी बहुत होगा। अरे, मैं करता हूँ। मुझे दो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? पता नहीं, एलर्जी कैसे हो गई? ये एलर्जी जैसा तो नहीं लग रहा। क्या तुम्हें कुछ और तकलीफ हो रही है? नहीं। फिर भी ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? तुम लेले गुओ के पिता हो। ओह, ऐसा है? क्या कह रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि मैं गो और लेले को लेने आया हूँ। तुम जाओ, अपना काम करो। चला।
सामान सब रख दिया ना? रख दिया है। किसी ने देखा तो नहीं? आप निश्चिंत रहें, वह चीज रंगहीन और गंधहीन है, किसी को पता नहीं चलेगा। हम तो अच्छा है। लू थिंगझो, जब तुम पूरी तरह से मिटा देना चाहते हो तो फिर बड़े चाचा को तुम्हारे साथ सख्ती करने का दोष मत देना। दादी, मैं और लेले आ गए हैं। अरे मेरे बच्चे, आओ प्यारी। दादाजी नमस्ते। बच्चे आओ, इधर आओ। चिकित्सा विशेषज्ञ को कितना ढूंढ लिया है? ढूंढ रहा हूं। और थोड़ा ध्यान दो। देखो हमारे लेले और गुओ गुओ कितने अच्छे हैं। इन दोनों बच्चों को इतना अच्छा पालना यह दिखाता है कि शेन यूएनिंग एक अच्छी लड़की है। टिंगजू, मुझे लगता है तुम्हें अपने पिता की बात नहीं माननी चाहिए जो किसी चिकित्सा विशेषज्ञ को ढूंढने पर अड़े हैं। हालांकि शेन परिवार हमारे लू परिवार जितना बड़ा नहीं है, फिर भी वे बराबर के हैं। और तुम्हारे अब 2 बच्चे भी हैं। परिवार के लोग हैं, एकता सबसे महत्वपूर्ण है ना? तुम क्या समझती हो? मैं नहीं समझती। वह क्या चिकित्सा विशेषज्ञ इतना महत्वपूर्ण है? बेशक महत्वपूर्ण है। अगर वह टिंगजो से शादी कर लेती है तो इससे टिंगजो की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लू परिवार को हर तरफ से मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि तुम सत्ता के लिए बच्चों की खुशियों की भी परवाह नहीं करते। मैं क्यों परवाह नहीं करता? मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं। लूसर, आप अस्पताल क्यों नहीं जाते? कोई बात नहीं, शायद ठीक से आराम नहीं कर पाया। लूसर, आप हाल ही में ऐसे ही रहे हैं, फिर भी चले जाओ। ठीक है। आज इतनी जल्दी घर आ गए? हम क्या हुआ? दादी, हम वापस आ गए हैं। हे, बस ठीक है। तुम्हारे पापा आज जल्दी घर आ गए। जल्दी जाओ, उनके साथ खेलो। पापा, पापा अभी भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पापा, 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 मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ, जल्दी आओ और पापा को बचाओ। पापा बेहोश हो गए हैं। वो श्रीमती शेन, उसे जहर दिया गया है। इस रुमाल में कुछ गड़बड़ है, जाकर इसकी जांच करो। ये शेन यूएनिंग, मेरे बेटे की बीमारी, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? क्या वह? मेरे पास एक उपाय है, लेकिन कृपया आप सब पहले बाहर निकल जाएं। मुझे व्यक्ति को बचाने से मत रोको। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं। तुम अब ठीक हो, लू टिंगजू? तुम जाग गए? कैसा महसूस कर रहे हो? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जहर दिया गया था। शेन यूएनिंग, क्या तुम ही हो दिव्य चिकित्सक? आप पहले नहीं मानते थे, अब क्यों मान रहे हैं? क्योंकि लेले गोगो को आपकी जरूरत है, और मुझे भी। आपका क्या मतलब है? लेले गोगो पैदा होते ही उन्हें एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी थी। मुझे पता लगाना होगा कि क्या हुआ था। तो आपने पहले मुझसे कहा होता, मैं मना नहीं करता ना। आपके बच्चे हैं, लेले गोगो आपके बच्चे हैं, और साथ ही मेरे भी बच्चे हैं। मैं हर चीज की अच्छे से रक्षा करूंगा जिसकी आप कदर करती हैं। हम दोनों मिलकर उनकी रक्षा करेंगे। हम शेन यूएनिंग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे सच बताओ, हम क्या आप मुझे पसंद करती हैं? मुझे याद है जब पिछली बार मैं जहर से उठा था,
आप दुखी होकर मेरे ऊपर झुकी हुई थी। मुझे यकीन है कि अब आपकी नजर में मैं सिर्फ ले ले गो गो का पापा इतना ही आसान नहीं रह गया हूँ, है ना? हम मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हारी जान मैंने बचाई है। तुम्हें मेरा अच्छे से एहसान चुकाना होगा, तभी हो सकता है। ठीक है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। इधर आओ, गले लगो। शेन यूएनिंग, इतने सालों से तुमने मेरी जगह ली हुई है। मेरी चीजें अब मुझे वापस देने का समय आ गया है। क्या हुआ जानना चाहती हो तो मुझे कॉफी शॉप में आकर मिलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? यूएनिंग सावधान। टिंगजो, जागो जागो। क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं युएरान हूँ, तुम्हारी मंगेतर। मंगेतर? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो, पर कोई बात नहीं, हम नई शुरुआत करेंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तुम्हें क्या खाना है? पिज्जा खाओगे? ठीक रहेगा ना? हाँ। शेन यूएनिंग, वो अभी तक मरी क्यों नहीं? शेन यूएनिंग। माँ, लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है। तुमने बच्चे को जन्म दिया? आंटी, माँ ने न केवल मुझे जन्म दिया बल्कि लेले को भी जन्म दिया। हम सब माँ के प्यारे बच्चे हैं। ओह, जुड़वा बच्चे भी पैदा किए? शेन यूएनिंग, तुम सच में कमाल हो। माँ, वह। लेकिन तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं दिखती। दो नीच बच्चों के साथ मुश्किल है ना? माँ, क्या यह तुम्हारी दोस्त है? इतनी गुस्से में क्यों बात कर रही है? बात भी अच्छी नहीं करती। प्रिय, हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। माँ ने तुम्हें सिखाया है। पहले हम ऑर्डर करते हैं। शेन यूएनिंग, तुमने मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे की? क्या आंटी कोई बड़ी हस्ती है? हम तुम्हें क्यों देखें? तुम रुक जाओ, मैं अब वो पुरानी शनि यूएनिंग नहीं रही। आप मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत तो कीजिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। 6 साल पहले मैं और मेरी माँ ने तुम्हें नाच नचाया था, लेकिन अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगी? तुम्हें 6 साल पहले की बात याद है? जो कुछ भी तुमने और फांग फांग ने मेरे साथ किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो अपमान मैं एक एक करके तुम्हें सब लौटा दूंगी। ऐसा है क्या? मैं तो देखना चाहती हूँ तुम क्या कमाल करती हो। बस शेन परिवार की त्यागी हुई लड़की, तुम मुझसे क्या झगड़ोगी? मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। शेन यूएनिंग की पैदा की हुई कमीनी बेटी अपनी माँ जैसी ही है, बदतमीज, एहसान फरामोश। दूर हटो। ठीक हो? एक बच्चे पर हाथ उठाना, क्या तुम इंसान हो भी? तुम लोग क्या कर रहे हो? टिंगजो, ये सब मिलकर मुझे परेशान कर रही हैं। तुम चाहे मुझे कितना भी नापसंद करो, लेकिन मुझे मार तो नहीं सकते ना। इसने अपने बच्चे से मुझे पिटवाया, बहुत दर्द हुआ। शेन यूएरन, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो। अभिनेत्री न बनना अफसोस की बात है। लूकुल, यह वही श्रीमती शेन है जो अभी कपड़े देने आई थी। प्यारे अंकल, हम फिर मिल गए। वही बच्ची है। प्यारे अंकल, क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? पिछली बार अस्पताल में एक बार मिले थे। कितना अच्छा संयोग है। आप दोनों का भाग्य कितना अच्छा है। टिंगजो, ये सब मिलकर मुझे परेशान कर रही हैं। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? आंटी झूठ बोल रही है। तुम ही तो मुझे और माँ को परेशान कर रही थी। मैं नहीं किया। तुम यह बदमाश बच्चा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। अंकल, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। चोट बाचे गलत बात बोलते हैं, गलत काम करते हैं। आप उन्हें बाजुबान से समझा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। हाथ उठाने की क्या जरूरत है ना? टिंगजो, पार देर हो रही है। जल्दी जाकर आराम कीजिए। मैं लूजैंक, आपके काप्टे मैंने आपके सेक्रेटरी को लौटा दिया है।
अगर कोई काम नहीं है तो मैं नहीं चलती हूँ। मुझे सफाई पसंद है, नहीं चाहिए। लूजान गुस्सा हो गए हैं क्या? यह पहली बार है जब मैंने लूजेंग को इतना बहका हुआ देखा है। यह औरत मामूली नहीं है। वो क्या है? शेन कीजिए, आप लोग खाते रहिएगा, मैं चलता हूँ। मम्मा, क्या आपको साहिन, क्या आपको डैशिंग अंकल बहुत डैशिंग और खास नहीं लगते? गुगू, ज्यादा पागल मत बना, हमें नापगार चलना है। बेटा बिल दे दो। आपकी टेबल का बिल पहले हाई पे हो चुका है। किसने पे किया? लूजांग ने पे किया था। डैशिंग अंकल टू बेड, समझदार हैं लगता है, मामा के लिए बिल्कुल सही हैं। मैं उन दोनों को साथ मिलाकर हाई रहूंगी। पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, कल मुझे एक बहुत हैंडसम अंकल मिले थे। वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे और माँ को खाना भी खिलाया था। काश वह मेरे पापा होते। उन्होंने मुझे एक विजिटिंग कार्ड भी दिया था। सच में? मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। माँ, अगली बार तुम मुझे भी उनसे मिलाने ले जाना। माँ, माँ, तुम्हें बुखार है? ठीक है बच्चे, माँ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। माँ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है बच्चे, माँ थोड़ी देर सोकर ठीक हो जाएगी। माँ को बुखार है, अब क्या करें? मेरे पास एक तरीका है, तुम फोन लाओ। यह नंबर पढ़ो। 13,52,05,02,97। हेलो अंकल, मैं गुओ गुओ हूँ। मेरी माँ बीमार है, आप जल्दी आकर देख लीजिए। हम रोंगशिंग गार्डन 16 नंबर 301 में हैं। ओके। हेलो गो गो, क्या हुआ? हेलो हेलो, क्या हुआ? लू अध्यक्ष, वापस रोंगशिंग गार्डन चलो। गो गो, तुम लोग कहाँ हो? ये इतना गर्म कैसे है? तुम्हें बुखार है? पानी, मुझे पानी पीना है। पानी पानी पानी। वाह, तुम कितनी गर्म हो, तुम कितनी गर्म हो। बुखार है? आओ दवा खाओ। मैं नहीं खाऊंगी। शांत रहो। मैं नहीं खाऊंगी। मुझ पर दोष मत देना, ये तुम खुद दवा नहीं खा रही हो, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। आह, मैं मैं तुम्हारा तापमान ले लेता हूं। ये जेड पेंडेंट, क्या क्या ये वही महिला है जिसे मैं 6 साल पहले ढूंढ रहा था? नहीं, ये वो जेड पेंडेंट नहीं है जो मैंने लू परिवार को दिया था, लेकिन वो मुझे हमेशा एक बहुत ही परिचित एहसास क्यों देती है? दस मिनट के भीतर मुझे शेन यूएन के बारे में सारी जानकारी चाहिए। तापमान की जांच करो। नहीं। शांत रहो, मुझे थोड़ा संयम से पेश आओ। एक छोटी बच्ची की तरह क्यों? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो।
ठीक है, 37.8 डिग्री बुखार नहीं है। अगर गुओ ने मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं तुम्हारी देखभाल करने नहीं आता। मैं जैसा एक सम्मानित मिस्टर लू फिर भी तुम्हें दवा खिला रहा हूं। क्या तुम्हें बुखार इसलिए है क्योंकि तुमने पर्याप्त नहीं खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने जाता हूं, मेरा इंतजार करो। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मेरे साथ क्या किया है? गोगो ने मुझे फोन किया था कि आपको बुखार है और मुझे आपकी देखभाल करने के लिए बुलाया। अब देखो क्या हो गया, आपने मुझ पर ही पलटवार कर दिया। कैसा है? ओह, सच में? मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बेहतर, बस थोड़ी प्यास लगी है। आपको अभी बुखार था, तापमान इतना ज्यादा था, कुछ भी ठीक से खा नहीं पाएंगे। मैंने आपके लिए दलिया बनाया है। अरे, मैं इसे खुद पी लूंगी। आप आखिर 2 बच्चों की माँ हैं, खुद का ख्याल भी नहीं रख पाती। मैं यहाँ आने के लिए 2 मीटिंग रद्द कर चुका हूँ और 2 कार्यवार्ताएं भी। लगभग 10 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन गोगो मेरी अच्छी दोस्त है तो मैं आपको छूट दे रहा हूँ, 1 लाख रुपये। मिस्टर लू, मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मैंने आपसे अपनी देखभाल करने के लिए नहीं कहा था। तो फिर आपकी बेटी को ये पैसे चुकाने दो। मेरी बेटी इतनी छोटी है, वो कैसे चुकाएगी? तो फिर तुम ही उसकी जगह ये बिल चुकाओ। मैं मम्मी, हम आ गए। अंकल, क्या आप सच में आ गए? हाँ। गोगो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जब किसी दोस्त पर खतरा आता है तो जाहिर है मैं फौरन पहुंच जाता हूँ। हम अंकल सही कह रहे हैं। अंकल, यह मेरा भाई लेले है, आप उससे भी दोस्ती कर सकते हैं। जरूर कर सकता हूँ। हेलो अंकल, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, हमें जिंदगी भर दोस्त रहना है। ठीक है, वादा रहा 100 साल तक नहीं 100 बदलेंगे। साल। ठीक है, सब लोग आ गए हैं तो मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। मैं अब चलता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। अंकल, मैं और लेले इतने छोटे हैं, अगर माँ फिर बीमार पड़ गई तो क्या होगा? गोगो, अंकल को काम है। आज हमने अंकल को पहले ही बहुत परेशान कर दिया है ना? अगली बार हम अंकल को फिर बुलाएंगे घर पर खाने पर। हाँ माँ। ठीक है अंकल, बाय बाय। बाय बाय। जो चीज तुम्हें मुझे लौटानी है उसे पूरा करना याद रखना। क्या हुआ रानारान? माँ, क्या आपको पता है कि उस दिन मैं शेन यूएनिंग से मिली थी? तुम किसकी बात कर रही हो? शेन यूएनिंग की। ये कैसे संभव है? वो अभी भी जिंदा है? हाँ, और उसके 2 नाजायज बच्चे भी हैं। उस वक्त हमने उसे चाकू मारकर नहीं मारा था क्या? मैंने सोचा नहीं था कि उसकी जान इतनी मजबूत है। माँ, क्या आपको लगता है कि वो वापस आएगी और पिताजी से शिकायत करेगी? क्या वो हमारे पुराने कारनामों का पर्दाफाश कर देगी? हाँ माँ, चिंता मत करो, वो अब 2 बच्चों के साथ है। वह कोई भी जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाएगी। उस वक्त सबको लगा था कि वो शर्म के मारे यहाँ से भाग गई है, लेकिन सच्चाई सिर्फ हम जानते हैं। अब वो वापस जिंदा आ गई है तो हम उसे बाहर नहीं रहने दे सकते। इससे देर सबेर कुछ बुरा होगा, उसे वापस बुलाना होगा। हाँ, इस तरह हम उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। तो माँ का मतलब है? अम्मा, उसकी वापसी की खबर अपने पिताजी को बताओ। आपके पिताजी हमेशा से उसे अपनी बेटी मानते रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि वो 2 नाजायज बच्चों के साथ बाहर से वापस आई है तो वो शेन परिवार के मान सम्मान के लिए हम शेन यूएनिंग को आसानी से नहीं बख्शेंगे। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे पिताजी के इस मिजाज के हिसाब से वो ऐसी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे माँ और बेटे तीनों निश्चित रूप से दुखद जीवन बिताएंगे।
कैसे दुखद जीवन बिताना है। ओह शेन जी, पतिदेव, 2 दिन में लू परिवार के साहब लू टिंगजो रानाराम से शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। क्या आपको ये बात याद है? याद है। लू परिवार मेरे शेन परिवार के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। लू परिवार के मुखिया पहले युएनिंग को बहुत पसंद करते थे, बस दुर्भाग्यवश। ओह मालिक, रानाराम 2 दिन पहले यूएनिंग से मिली थी। क्या तुम युएनिंग से मिले थे? वो कहाँ है? पिताजी, मैं कुछ दिन पहले रेस्तरां में यूएनिंग से मिली थी। वो एक बच्चे के साथ थी। सुना है वो उसकी बेटी है, लेकिन उसकी बेटी ने बताया कि उसका एक बेटा भी है जो पहले ही 5 साल का हो चुका है। पिताजी, आप गुस्सा मत होइए, दीदी की कोई मजबूरी हो सकती है। तुम दोनों अब जाओ, मैंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। माँ, आप तो कमाल हो। क्या आपने अभी पिताजी को देखा जब उन्होंने सुना कि उसने 2 बच्चे पैदा किए हैं? उनका चेहरा कैसा था? वो तो बहुत ही शानदार था। रानाराम, तुम्हें अभी जो करना है वह सिर्फ एक ही है, और वह है लू टिंगजो को मजबूती से अपने हाथ में रखना। तुम दोनों की शादी में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक उस शेन युएनिंग की बात है, हम तुम्हारे पिताजी उसे ढूंढने के लिए लोग भेजेंगे। उस समय मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो हमारे अच्छे काम को खराब करे। रुको, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ओह, मालिक ने बड़ी बेटी को वापस लाने को कहा है ताकि परिवार फिर से एक हो सके। क्या? मालिक चाहते हैं कि बड़ी बेटी को वापस लाया जाए, परिवार फिर से मिल जाए। क्या? माँ, तुम्हें क्या लगता है पिताजी का क्या मतलब है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इतनी छोटी सी बात पर तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? तुम बाद में कोई बड़ा काम कैसे कर पाओगी? लेकिन पिताजी का मतलब तो शेन युएनिंग को माफ करना है। तो अगर ऐसा है, क्या वो शेन युएनिंग की शादी नहीं करवाएंगे? लू परिवार एक ऐसी औरत से शादी कभी नहीं करेगा जिसका एक बच्चा हो, और तो और वो एक नाजायज बच्चा भी हो। अगर लू परिवार को पता चल गया इस मामले की पूरी कहानी, अम्मा, फिर तो पता नहीं उन्हें शेन युएनिंग से कितनी नफरत होगी। लेकिन पिताजी अगर सच में चाहते हैं कि लू टिंगजो उससे शादी करें? लू टिंगजो तुम्हें पहले ही देख चुके हैं, वह शेन युएनिंग को कैसे पसंद कर सकते हैं? मेरी बच्ची, अभी तुम्हें जो करना है वो ये है कि लू टिंगजो को मजबूती से अपने हाथों में रखो। लेकिन मैं और वो बस एक समझौते वाली शादी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी शादी के बाद जैसे ही रिश्ता बन जाएगा, क्या तुम्हें डर है कि वो बाद में तुम्हारी हर बात नहीं मानेगा? लेकिन पिताजी, वो तुम्हारे पिताजी, वो बस इतने सालों से अपनी सगी बेटी को देखा नहीं है। वह थोड़ी सी बची खुची पिता बेटी की भावनाएं हम फिर से उमड़ आई हैं। लेकिन पिताजी ने अभी तक उत्तराधिकार नहीं बदला है। मेरी बच्ची, तुम माँ पर विश्वास करो। जैसे ही तुम लू टिंगजो को अपने हाथों में कर लोगी, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हें शेन परिवार नहीं मिलेगा? ठीक है, मैं माँ की बात मानूंगी। मालिकन, कौन चाचा? मालिकन, आपको ढूंढने में मुझे कितनी परेशानी हुई। आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया। मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। मजाक मत करो, वो मुझसे क्यों मिलेंगे? मालिकन, मालिक बस आपको बुलाना चाहते हैं घर वापस आने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए। बस मुझे आपको सूचित करना है कि उन दोनों बच्चों को न लाएं। घर में मेहमान आने वाले हैं, उन्हें देखना ठीक नहीं होगा। मैं एक बार और सोचती हूँ। आहा, ठीक है, तो मालिकन मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। करूँ। माँ, अभी वो अंकल कौन थे? वह आपसे क्यों मिलने आए थे? वो नाना जी के घर से। नाना जी? ओह, कुछ दिनों बाद माँ को नाना जी के घर जाना है। मुझे भी जाना है। मुझे भी जाना है। माँ तुम्हें अगली बार ले जाएंगी, इस बार माँ को अकेले जाने दो, ठीक है? ठीक है। माँ, अगर कोई आपको परेशान करे तो मैं उनकी पिटाई करूँगा। ठीक है, मेरे बच्चे तुम सबसे अच्छे हो। मालिकन, मालिक, मालिक, मालिकन वापस आ गई हैं। आइए मालिकन, आइए। वापस आ गई? पिताजी, मेरी माँ को तंग मत करो। ये कौन है? ले गो, तुम लोग कैसे आ गए? हम माँ की रक्षा करने आए हैं। लेकिन कोई माँ को तंग नहीं कर रहा।
लेकिन माँ रो रही थी। माँ बस पुरानी यादों में खो गई थी। ये ले और गुओ गुओ हैं। गुओ ले ले। ये नाना जी हैं। जल्दी नाना जी से माफी मांगो। माफ करना, नाना जी सबसे हैंडसम है। दादाजी आप बहुत हैंडसम हैं। माँ के पिताजी जैसे नहीं, माँ के भाई जैसे लगते हैं। ये दो छोटे मुंह कितने प्यारे हैं। लौटकर आ गए हो तो जाओ मत। ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तुम्हारा कमरा अभी भी तुम्हारा ही है। मैनेजर जी। मालकिन को और बच्चों को कमरे में ले जाओ। ठीक है मैडम, इधर। हाँ। मेरे पति, आज तो लू परिवार के रिश्ते की बात करने का दिन है। आप किसी भी कीमत पर उन्हें यूएनएन की पहचान मत बताना, नहीं तो ये शादी टूट जाएगी। लेकिन ओह, तुम भी नहीं चाहते कि उसकी वजह से लू परिवार के साथ तुम्हारी शादी टूट जाए, है ना? मालिक हर दिन किसी को भेजते हैं कमरे की सफाई करने के लिए, इस कमरे को हमेशा साफ रखने के लिए। वह कहते हैं कि अगर मैडम कभी भी वापस रहने आती हैं तो उन्हें एक परिचित जगह मिल सके। असल में मालिक अभी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिताजी ने मेरा कमरा अभी भी रखा हुआ है। लगा नहीं था कि पापा ने मेरा कमरा अभी भी रखा होगा। बड़ी मालकिन कृपया। बड़ी मालकिन, तो मैं आपको परेशान नहीं करता। वाह, ये पहले का कमरा है। हाँ, लगता है तुम थकी हुई हो मेरी प्यारी। तो माँ तुम्हारे साथ थोड़ी देर सोएगी। हमें मुझे अभी लेटना नहीं है, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो माँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती है। स्मार्ट अंकल, आप भी यहाँ कैसे? अंकल यहाँ कुछ काम से आए हैं। गोगो, तुम लोग यहाँ कैसे आए? चलो। शेन यूएनिंग, तुम शेन परिवार में कैसे हो सकती हो? क्या मैं शेन परिवार में नहीं हो सकती? यह मेरी मम्मी का कमरा है, हमें वापस जाना है। तुम शेन परिवार की बेटी कैसे हो? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? रुको, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मुझे छोड़ो, छोड़ो। मेरी मम्मी को छोड़ो, मेरी मम्मी को छोड़ो। टिंगजो, तुम लोग क्या कर रहे हो? टिंगजो, माँ ने कहा ठीक है। माँ ने कहा हम नीचे जाकर खाना खा सकते हैं। पहले हम नीचे चलें, उन्हें ज्यादा इंतजार न कराएं। शेन यूएनिंग, ईमानदारी से बात कर, मुझसे मेरे पति को मत फंसा। चिंता मत करो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आओ यूएनिंग, मेरे पास आकर बैठो। माँ, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। ठीक है, माँ के साथ बैठो। आओ। शेन अंकल, ये कौन है? ये शेन यूएनिंग है, हमारे घर की नौकरानी की बेटी। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी माँ मेरे नाना की बेटी है, किसी नौकरानी की बेटी नहीं। छोटे बच्चे कुछ भी कह देते हैं टिंगझो, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। नाना जी जल्दी बोलिए। शेन यूएनिंग, तुम्हारे आने से पहले क्या तुमने अपने बच्चे को नहीं सिखाया मेज पर शिष्टाचार के बारे में? क्या ये हमारे शेन परिवार के लिए नहीं है शर्मिंदगी की बात? और तो और आज मेहमान भी हैं, ये क्या तरीका है? शेन यूएनिंग, मत बोलो। लेकिन रानू। शेन यूएनिंग, बातों बातों में सब मुझे ही निशाना बना रहे हैं। पिताजी अपनी इज्जत के लिए मेरी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। वाकई सब कुछ बदल गया है। माँ ने कहा था इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। गो, तुम अभी छोटी हो, बहुत सी बातें तुम नहीं समझती। मुझे तो लगता है गो बहुत प्यारी है। टिंगजो, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना? अगर लेले और गो जैसे बच्चे हो मिस शेन, तो बहुत खुश होंगी, है ना? तो ठीक है, बाद में तुम रानू के साथ और बच्चे पैदा कर सकते हो। माँ, अभी इन बातों के लिए बहुत जल्दी है। ठीक है, खाओ अब। हे सुमिंग, आज मैं छुट्टी पर हूँ। लेले और गुओ को बाहर ले जाना चाहता हूँ खेलने। क्या मैं ले जा सकता हूँ? हाँ जरूर, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढने आती हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। खाना खाकर जाना, अभी मेहमान भी यही हैं। ये क्या बात हुई? सचमुच माफ कीजिएगा, आपकी खुशी भंग की, लेकिन ये खाना मैं सच में और नहीं खा सकती। जब वक्त मिलेगा मैं आपसे मिलने आऊंगी। चलो।
अंकल, मेरी कंपनी में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? मुझे सच में काम है, अगली बार आऊंगा। लो टिंगजो, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों भाग रही हो? कर्ज से बचने के लिए। ये बात तुम्हें कितनी बार कहनी है? मैं तो तुम्हें बस याद दिला रहा था। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हारी दयालुता की जरूरत नहीं। तो फिर तुम भागना बंद कर दो, तुम भाग नहीं पाओगी। अंकल अच्छे नहीं है। अंकल अच्छे हैं? हालांकि अभी उन्होंने मेरी तरफ से बात की थी, लेकिन उन्होंने अभी मम्मी को तंग किया है, इसलिए वो अच्छे नहीं है। पर मुझे वो सच में बहुत पसंद हैं। मम्मी ज्यादा जरूरी हैं। तुम लोग अंदर क्यों नहीं गए? गुआ और लेले ने कहा कि आपका इंतजार करेंगे। क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बात हो गई थी। लू साहब, क्या वो शेन मैडम नहीं है? कोई मदद चाहिए? बताओ। ठीक है। आज कितने अच्छे बच्चे बन गए हो। पापा तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, कैसा रहेगा? अच्छा, धन्यवाद। पापा, उन्हें आइसक्रीम मत दिलाओ, कहीं पेट खराब ना हो जाए। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे भी खानी है। तो वो बगल वाला आदमी कौन है? मैं जांच करता हूँ। शेन यूएनिंग। तो तुम शेन परिवार छोड़कर आदमियों से मिलने के लिए निकली थी। सेक्रेटरी जेंग। लू साहब, आप कहिए। गाड़ी मोड़ो। ठीक है। सेक्रेटरी जिंग, शेन मैडम, मुझ पर अभी भी कुछ कर्ज है जो चुकाया नहीं गया है। उसे फोन करना याद रखना। यह थोड़ा सा पैसा साफा तुमने ही उसे धोखा दिया है। हाँ। हाँ। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। अभी तक क्यों नहीं आया? सो पापा बस आते ही होंगे, अभी भी खरीद रहे। जिंग सेक्रेटरी, तुमने मुझे क्यों फोन किया? शेन मैडम, लू बॉस ने कहा है कि आपको आज ही अपना कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो वह आपके ऊपर ब्याज लगा देंगे। क्या तुम अभी भी समझदार बात कर रहे हो? शेन मैडम, आप मेरी एक सलाह मान ले, लू बॉस के खिलाफ मत जाओ, जल्दी कर्ज चुका दो। क्या यह अच्छा नहीं होगा? ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। माँ को कोई मदद चाहिए? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? कुछ नहीं, माँ बस एक बुरे व्यक्ति से मिली है, पर माँ खुद इसे संभाल लेगी। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। गुआ भी जाएगी? ठीक है, साथ चलते हैं, हम सब साथ चलते हैं, ठीक है? माँ, क्या ये अंकल घर पर नहीं है? नहीं, जेंग सेक्रेटरी ने कहा था घंटी बजाने पर कोई खोलेगा। शेन यूएनिंग, मैं देखना चाहता हूँ तुम और कितनी देर टिक सकती हो। ये अंकल बुरे इंसान हैं, मैं उनसे फिर कभी प्यार नहीं करना चाहती। ठीक है, मम्मी फिर से कॉल करने की कोशिश करती है। फोन में क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि अंकल घर पर नहीं है, तो क्या हम किसी और दिन फिर से आ सकते हैं? ठीक है। अंदर आओ। कहाँ जा रही हो? आप बहुत व्यस्त लगते हैं, तो चूंकि आपके पास आज समय नहीं है, मैं अभी चलती हूँ। शेन यूएनिंग, क्या तुम इतनी अधीर हो? मुझे नहीं पता कि मिस्टर लू ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। क्या कोई काम है? मेरे बेडरूम की सफाई करो। हालांकि मैं कर्ज चुकाने आई हूँ, लेकिन मेरी मेहनत मुफ्त नहीं है। मुझे जो पैसे मिलने चाहिए उसमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10 शून्य। तुम तो बहुत ऊंची मांग रख रही हो, तो मैं तुम्हें 5 शून्य देता हूँ। बाजार मूल्य से 1 शून्य ज्यादा तुम्हारा फायदा हुआ। सौदा तय हुआ। दूसरी मंजिल पर तीसरा कमरा, अभी जाओ। तुम दोनों प्यारे बच्चे, मम्मी काम खत्म कर ले तो तुम्हें लेने आ जाएगी। ठीक है। क्या हुआ? ये गलती से मुझसे टूट गया। मिस्टर लू, मैं आपको इसकी भरपाई कर दूंगी। आप कैसे भरपाई करेंगी? क्या आप इसकी भरपाई कर सकती हैं? ये फोटो फ्रेम कितना महंगा हो सकता है? मेरी ड्रेस भी फट गई है। सिर्फ एक फोटो फ्रेम? ये तुम्हारी कई फटी हुई ड्रेसेस से महंगा है। तुम मुझे हमेशा गुस्सा क्यों दिलाती हो? मुझे छोड़ो। तुम दूसरों के लिए इतनी खूबसूरती से क्यों मुस्कुराती हो, और मेरे लिए ऐसी क्यों हो? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा?
आपने मुझे चूमा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, हम बराबर हो गए। जो भी मैं आपकी कर्जदार हूं, मैं चुकाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। तुम तिंगजू के कमरे से कैसे बाहर आई? आज मेरा तुमसे बहस करने का मन नहीं है, हट जाओ। रुक जाओ शेन यूएनिंग, तुमने लू थिंगजू को बहकाने की हिम्मत कैसे की? तुम वाकई वैसी ही कमीनी हो जैसी तुम तब थी। तुम्हें जो कहना है कहो। तुम मेरी माँ को छोड़ दो। पास मत आओ, खतरा है। ये तो बस अनाथ बच्चों का झुंड है। अगर इन्हें पता चला कि इनकी माँ कितने ही मर्दों के साथ सोई है तो ये क्या सोचेंगे? हद मत पार करो। मेरी माँ को छोड़ दो। माँ। शेन यूएनिंग, शेन यूएनिंग, मैं नहीं, वाकई मैं नहीं, वो खुद ही गिर गई। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? दीवार से जल्दी टकरा गए। जल्दी अंदर आओ। ये कैसे हुआ? दीवार से टकरा कर बेहोश हो गई। वह दीवार से कैसे टकरा गई? क्या ये तुमने किया था? ये मैंने नहीं किया, तुम अपना काम करो। हाँ सु पापा, ये लू चाचा ने नहीं धकेला था, ये उस आंटी ने धकेला था। ये मैं नहीं थी, सच में मैं नहीं थी। वो दीवार से टकरा कर खुद गिर गई थी। तू पापा ले लेने झूठ नहीं बोला, उसे उसी आंटी ने धकेला था। सच में मैं नहीं थी। उसे ठीक करो। मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बाहर ले जाओ। चलो आओ। ये सब हमारी गलती है, हमने माँ का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। इसमें गुगो और लेले की कोई गलती नहीं है। अंकल गलत थे, अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अगर माँ के पास कोई होता तो अच्छा होता। तो तुम लोग उस डॉक्टर को सु पापा क्यों बुलाते हो? क्योंकि सु पापा है लेले और गुगो के गोद लिए हुए पापा। तो फिर क्यों माँ सु पापा के साथ नहीं है? क्योंकि माँ सु पापा को सिर्फ दोस्त मानती है, दोस्त एक साथ नहीं रह सकते। लू अंकल, आप माँ को तंग नहीं कर सकते। अंकल माँ को तंग नहीं कर रहे हैं, ये मामला सच में मेरी गलती है। अंकल आगे से सुधार करेंगे। लू अंकल, तो क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर अंकल कर सके तो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। माँ से अच्छे से पेश आना। ठीक है। माँ ठीक है, अब रोना बंद करो। गोद लिए पापा माँ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप जाग गई हैं? आप जाग गई हैं? क्या आपको कहीं कोई असहजता महसूस हो रही है? मुझे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैंने सीटी स्कैन देखा है, चक्कर आना हल्के मस्तिष्क में चोट के कारण है। आपको 24 घंटे के लिए अस्पताल में निगरानी में रहने की आवश्यकता होगी। धन्यवाद सुमिंग। ये नहीं, मेरे घर आकर रहो। आपकी इस हालत में कोई देखभाल करने वाला ना हो तो ये बहुत खतरनाक है। ले ले। और गुओ को भी देखभाल की जरूरत है। नहीं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं? ये घटना मेरे घर में हुई थी, इसलिए मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं देखभाल करूं। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। माँ, इस मामले में अंकल लू की भी गलती है। अंकल लू को आपकी देखभाल करनी चाहिए। ले ले। देखो, लेले भी यही कह रहा है। ये नहीं, मेरे पास आओ। मैं छुट्टी पर जाने वाला हूँ, मेरे पास आपकी देखभाल करने के लिए समय होगा। मेरे पास आओ, मैं आपकी देखभाल के लिए सबसे पेशेवर नर्स को बुलाऊंगा। अंकल लू को अपनी देखभाल खुद करनी होगी। ठीक है ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी देखभाल करूंगा। माँ, जल्दी चुनो। ठीक है। रनी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, ये मेरी गलती है। ठीक है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बस तुम्हारे जो पैसे बकाया है
मैं उन्हें जल्द से जल्द चुकाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है। चुकाने की जरूरत नहीं है? क्या तुम फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं दिल से कह रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली चूहे से नमस्ते कर रही हो। युएनिंग, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। धन्यवाद सुमिंग, सच में जरूरत नहीं है। हे डॉक्टर सु, तुम्हें बेहतर होगा कि तुम अपना काम ठीक से करो और उन मरीजों की सेवा करो जिन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है। मेरा काम, शायद मिस्टर लू को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, अंकल लू ने पहले भी तुम्हारी देखभाल की है, जरूर उन्होंने तुम्हारी बहुत अच्छी देखभाल की होगी। माँ, मुझे अंकल लू सच में बहुत पसंद है। क्या तुम उन्हें हाँ नहीं कह सकती? ये सब क्या हो रहा है? क्या शोर कर रहे हो? यह अस्पताल है, यहाँ शांति चाहिए। डॉक्टर सू, तुम भी शोर करने वालों में शामिल हो गए। अरे मैं नर्स जी, कृपया इन्हें बाहर निकाल दो, मेरा तो सिर चकरा रहा है। अभी बाहर जाओ जल्दी, मरीज को शांति की जरूरत है। ऐसे आराम कैसे होगा? चलो चलो चलो। माँ, आपने अंकल लू को क्यों नहीं चुना? क्योंकि दूसरों को परेशान करना अच्छा नहीं है। पर अंकल लू को परेशानी से डर नहीं लगता? देखो, हम अंकल लू से कुछ ही दिन पहले मिले थे, कैसे उन्हें परेशान कर सकते हैं? ठीक है, ले तुम गुओगो को बाहर ले जाकर थोड़ी देर खेलो, माँ आराम करना चाहती है। ले माँ कैसी है? माँ ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। मिस्टर लू तो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर सभी बने अजीब होते हैं। युएनिंग की जांच खत्म हो गई है, कोई समस्या नहीं है, पर डिस्चार्ज हो सकती है। हम अरे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे, मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ है, मैं अपंग नहीं हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ। तो गो और लेले का क्या? गो और लेले को किसी की देखभाल की जरूरत होगी। अच्छा भी अपना ख्याल रख सकते हैं। माँ, हुमैन और गोगो को देखभाल की जरूरत है। तुम मेरा भी ख्याल रख लेती हो, ये न तक क्यों कर रही हो? तू ऐसा करते हैं, हम दोनों एक कदम पीछे हटे हैं। तुम और मैं देखभाल ना ही करते, मैं इन दोनों बच्चों का ख्याल रखता हूँ। अब तो देखा है ना। गोगो सहमत है? ऐसा करते हैं, इन मेन और लू साहब बारी बारी से देखेंगे। लेले और गोगो के धर्मापिता के रूप में यह मेरा कर्तव्य भी है। मान जाओ ना। तो यही तय हुआ, चलो। आए। हेलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। आए। लू चाचा, चलें? आई कहां? हाँ, अभी चलें? बच्चों को स्कूल छोड़ने। मैं खुद स्कूल चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, इन्हें मुझे पास छोड़ दूं, तुम आराम करो। माँ बाय बाय। माँ बाय बाय। बाय बाय। लुक अंकल, आप आज समय पर आ गए हैं। क्योंकि गो से वादा किया था। अंकल वादा तोड़ नहीं सकते। लुक अंकल, ऐसा क्यों? मुझे लगता है माँ हमेशा आपको मना करती है। क्योंकि शायद उसके और मेरे बीच बहुत गलतफहमियां हैं। लुक अंकल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। क्या आपको माँ पसंद है? हाँ, लुक अंकल, क्या आपको माँ बहुत पसंद है? ये हमारे किंडरगार्टन में एक लड़का है, वह हमेशा मेरे खिलाफ रहता है। बाद में लेले ने उसे पीटा तो उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। लुक अंकल, आप उसकी तरह नहीं हो सकते, यह बुरा है। क्या मैं सच में शेन युएनिंग को पसंद करता हूँ? ले गो, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ। शेन युएनिंग, क्या वो सच में सुमिंग को पसंद करती है? इस सवाल का जवाब पहले ही दिया जा चुका है। माँ पसंद नहीं करती। तो मैं पता नहीं, लेकिन अंकल, मैं और लेले हम निश्चित रूप से आपके साथ रहेंगे। नमस्ते। मिस्टर लो, गुओ बेहोश हो गई है, क्या आप जल्द से जल्द आ सकते हैं? मैं तुरंत आ रहा हूँ।
गुओ गुओ को क्या हुआ? डायरेक्टर ने कहा कि गो गो बेहोश हो गई है। जल्दी करो, पहले नर्स को जांच के लिए ले जाने दो। जल्दी करो। क्या हुआ है? उफ, डायरेक्टर ने कहा कि गो गो बेहोश हो गई है। गो गो को कौन सी बीमारी है? जब से मैं शेन यूएनिंग से मिला उस दिन से गो गो हमेशा बीमार रहती है। गुओ गुओ को एक दुर्लभ बीमारी है। आमतौर पर वह सामान्य लोगों से अलग नहीं दिखती, लेकिन एक बार जब बीमारी उभरती है तो वह ऐसी हो जाती है जैसी अभी है। हमें गुओ गुओ की जांच होने तक इंतजार करना चाहिए और फिर विशिष्ट स्थिति देखें। गो गो का इलाज करने का कोई तरीका है? गुओ गुओ का रक्त प्रकार ABRH नेगेटिव है। वैसे भी यह रक्त प्रकार बहुत दुर्लभ है। भविष्य के ब्लड बैंक ने भी मिलान किया, कोई भी मेल नहीं खाता। अगर इस बार भी मैच नहीं हुआ, निश्चित रूप से परिणाम। मैं ही RH नेगेटिव रक्त समूह का हूं। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैच कब हो सकता है? जब तक तुम तैयार हो। कोको को क्या हुआ है? अभी भी जांच चल रही है। शुक्र है कि मिस्टर लू समय पर ले आए। लू टिंगजो, धन्यवाद। माँ, गोगो ठीक हो जाएगी। जांच कब हो सकती है? कभी भी हो सकती है। अभी चलूं? मुझे यूएनिंग को बताना होगा। यूएनिंग, मिस्टर लू, उनका कहना है कि उनका रक्त समूह ABRH नेगेटिव है। मैं उन्हें गोगो के साथ मैचिंग के लिए ले जा रही हूं। तुम और ले ले, यही इंतजार करो, ठीक है? तुम सच में तैयार हो कोको के लिए मैचिंग करवाने को? हाँ। हाँ माँ। तो चलो हम चलते हैं। चलो। आप पहले यहां बैठकर थोड़ा आराम कर लीजिए। जांच का नतीजा कब आएगा? अगर जल्दी हुआ तो करीब 1 घंटे में। ठीक है। ठीक है। हेल ला माँ के साथ क्यों नहीं हो? लू अंकल, क्या आप सच में गुओ गुओ को बचा सकते हैं? सब कुछ जांच के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। डॉक्टर ने कहा था कि केवल गुओ गुओ के असली पिता को ढूंढकर ही उसे बचाया जा सकता है। क्या आप हमारे पिता हैं? क्या? मैं मिस्टर लू, जांच के नतीजे आ गए हैं। सच में? आप और गुओ गुओ का नतीजा मेल खाता है। आप गुओ गुओ को बचा सकते हैं। क्या शेन यूएनिंग ही उस रात की महिला थी? एक मिनट, मैं एक फोन करता हूं। हेलो सेक्रेटरी जेंग, मेरे पास एक जांच है जो तुम्हें करनी है। अगर ल और गुओ गुओ मेरे बच्चे हैं तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लो टिंगजो, क्या वो अभी गुओ गुओ को बचाने के लिए तैयार नहीं है? मिस्टर लू ने बस एक कॉल करने को कहा है। आप पहले परेशान मत होइए। लो टिंगजो, प्लीज गुओ गुओ को बचा लो। तुम उसे बचा लो। मैंने अपने डॉक्टर से बात की है, बस एक छोटा सा टेस्ट और करना है। अगर टेस्ट के नतीजे ठीक रहे तो हो सकता है। ठीक है, अगर तुम गुओ गुओ को बचाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। मिस्टर लू, मुझे गुओ गुओ का सैंपल दो। मेरे साथ आइए। सैंपल यहां पर है। डॉक्टर, मेहरबानी करना। इस टेस्ट के नतीजे आने में कितना समय लगेगा? लगभग 1 घंटा। लो टिंगजो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम गुओ गुओ को बचाओगे, है ना? हाँ। माँ, गुओ गुओ कब बाहर आएगी? डॉक्टर अंकल अभी भी गुओ गुओ की जांच कर रहे हैं। समस्या का पता लगाना है। गुओ गुओ ठीक हो जाएगी। लू अंकल, आप निश्चित रूप से गुओ गुओ को बचाएंगे, है ना? हेलो, नतीजे आ गए हैं। लू सर, गुओ गुओ आपकी बेटी है। पहचान का नतीजा 99.99% है। शेन यूएनिंग वही महिला थी उस रात। मैंने अभी अभी दोबारा जांच की। शेन मैडम की उस दिन की गतिविधियों का रास्ता निश्चित रूप से आपके साथ मेल खाता है। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ?
जांच के नतीजे आ गए हैं, पूरी तरह से मेल खाते हैं। हम गो को बचा सकते हैं। हम बहुत बढ़िया। लू अंकल एक हीरो हैं। ले ले हम क्या हुआ अंकल लू? ले ले। क्या तुम्हें एक पिता नहीं चाहिए? अंकल लू, आप यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बस मुझे बताओ ले ले, क्या तुम्हें सच में एक पिता चाहिए? हाँ, ले ले। दरअसल लेकिन एक पिता से ज्यादा मैं गोगो की सफल सर्जरी चाहती हूँ। यह पिताजी की छोड़ी हुई चीज है। अगर उन्हें पता चला कि गुगू की यह हालत है तो वह जरूर गुगू को आशीर्वाद देंगे। क्या मैं ये जेट पेंडेंट देख सकता हूँ? ये मेरा जेट पेंडेंट है। अंकल लू, कुछ नहीं, ले ले। मैं तुम्हारे पिता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये जेड पेंडेंट मेरा है और मेरे और गूगू के पितृत्व परीक्षण के नतीजे भी हैं। मैं सच में तुम्हारे पिता हूँ। क्या आप सच में मेरे पापा हैं? हाँ, मैं ही हूँ। ले ले, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। तो फिर आप अभी क्यों आए हैं? क्योंकि बहुत कुछ हो गया था। मैं पहले तुम लोगों को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तुम लोग नहीं मिले। तो क्या आप अभी जा रहे हैं? नहीं, अब नहीं जाऊंगा, अब एक पल भी नहीं। क्या हुआ? ले 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 को गो की चिंता है। ले ले, जल्दी हाथ छोड़ो। तुम्हारे अंकल लू को दर्द हो रहा है। ठीक है, गो का ऑपरेशन हो सकता है, तो जितनी जल्दी हो सके व्यवस्था करो। हम पापा, आप गो को सुरक्षित वापस ले आना। ठीक है, आपका धन्यवाद लू टिंगजू। मैं लौट कर आता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ऑपरेशन सफल रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लूका अंकल अभी तक क्यों नहीं जागे? कुछ नहीं, लूका अंकल थक गए थे। लूका अंकल, आप जाग गए? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अभी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। शेन यूएनिंग, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम मुझ पर विचार कर सकती हो? क्या क्या तुम्हारे सिर में चोट लगी है? मैं गंभीर हूँ। मम्मी शर्मा रही हैं। टिंगजो, तुम अचानक कैसे आ गए? मिस शेन, मैं इस बार यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ सगाई तोड़ने के लिए। क्या? लू टिंगजो, क्या तुम शेन यूएनिंग के लिए हो? क्या तुम्हें पता है शेन यूएनिंग का एक आवारा आदमी के साथ संबंध था, तभी उसने उन 2 बच्चों को जन्म दिया। तुम ऐसे व्यक्ति के लिए? मैं ही वो आदमी हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मेरी सहनशक्ति को फिर से चुनौती नहीं दोगी। तुम अपना ख्याल रखना। क्या? लल्लू, अकेले यहाँ क्यों खेल रहे हो? मुझे छोटी बहन की याद आ रही है। शू पापा, क्या आप पहले से ही जानते थे कि लू अंकल ही हमारे पापा हैं? क्या लल्लू ने खुद अंदाजा लगाया? नहीं, लू अंकल ने बताया था। क्या माँ को पता है? नहीं पता। क्या गोगो अब बेहतर महसूस कर रही है? बहुत बेहतर। माँ कहाँ है? घर कपड़े लेने गई हैं। चूंकि आप आ गए हैं तो मैं अब चलता हूँ। शू पापा, क्या हुआ? हालांकि बचपन से लेकर अब तक आप मेरे और गोगो के प्रति बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन यह अच्छाई पिता की अच्छाई से अलग है। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे पापा ज्यादा पसंद है। मैं पापा मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। लल्लू, अभी तुमने उसे क्या कहा? आपने अभी उसे क्या कहा? पापा। तुम उसे पापा क्यों बुला रहे हो? वह मेरे पापा ही तो हैं। लले, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि चाचा हमारे लिए अच्छे हैं तो तुम उन्हें पापा बुलाओगे,
और चाचा की तो मंगेतर भी है, इससे उन्हें परेशानी होगी। अब मेरी कोई सगाई नहीं है। मैंने उसके साथ अपनी सगाई रद्द कर दी है और लले ने भी तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं वाकई उसका और गो का पिता हूं। ये जेट पेंडेंट मेरा है। और ये डीएनए रिपोर्ट मेरी और गो की है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं गो के साथ अभी फिर से जांच करवा सकता हूं। क्या तुम कह रहे हो कि 6 साल पहले वो आदमी तुम थे? मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन कृपया मुझे ये अवसर दें कि मैं इस सब की भरपाई कर सकूं। मम्मी हाँ कह दो, गो भी चाहती है कि तुम हाँ कहो। ठीक है, लले और गो के खातिर मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगी। हाँ, मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठाऊंगा।